સમયની આ સૂની સૂની સફરની ડગરને પગલું જડ્યું છે તારું આજ. હો સમયની આ સૂની સૂની સફરની ડગરને પગલું જડ્યું છે તારું આજ. વાહલાને શોધી રહ્યું આ બાળકને સૂનું સૂનું મંડળું રહે છે આ ઉદાસ. મેં તો દીવડા પ્રગટાવ્યા મારા રોમ રોમમાં વેદના મારે. વંદના વંદના સ્વીકારો મોરી વંદના. આદિશ્વરજી રામજી ભાવે કરો વંદના. મરુદયાના નંદના અષ્ટાપદના આજને ભાવે કરો વંદના વંદના. Thank you.
सुख संयम यात्रा निर्भो छोजी इच्छामी मासमनो वगिन जमित जाय सिहि आए भेड़ वंदामी इच्छा कारेण संदिस भगवन अबुठ्योमी अभितर रायम खामेयो इच्छम खामेमी रायम अपचाम पपचाम भक्ते पाठंगे मज्जावने परिण स्वं बारंबार सुपेदा हम न जानते इच्छा इच्छामी मासमनो वगिन जमित जाय सिहि आए भेड़ वंदामी सुख शातम साहिब जी इच्छामी मासमनो वगिन जमित जाय सिहि आए भेड़ वंदामी इच्छा कार्य संदिस भगवन रायना संदिसो इच्छामी कमासमनो eso mancharam karo sabalo panasamo mangalam sabbesim prabhupai mangalam namo durvara ragadi vaini varani varine arhate yogi nathaya mahaviraya tayine kalyan pad paramam shruta ganga himachalam vishwam bhojar vindevam vande shri jyatanandanam ajnanativiramhanam jnanam jana shalakaya netramunmilitam yena तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे स्टेप ऊपर जो दादा विराजमान है ना उन तक पहुंचना चाहिए ऐसा जयकारा चाहिए बोलो शत्रुंजय मंडन शत्रुंजय शिखर श्रृंगार राज राजेश्वर युगाधीश्वर आदिनाथ भगवान की जय 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 कपों से पर जिसका इतिहास है जो तीर्थ विश्व श्रेष्ठ है जो तीर्थ विश्व प्रसिद्ध है जो तीर्थ विश्व वंद्य है जो तीर्थ इस भूमि की भव्यता है जो तीर्थ इस धरती का गहना है जो तीर्थ इस पृथ्वी रूपी गाय का आंचल है जिस तीर्थ की प्राप्ति यानी कलिकाल के अंदर मानो कोई मरुभूमि प्रदेश के अंदर कोई मीठा झरना मीठी विरडी मिल जाए और आनंद जितना हो ऐसा आनंद कलिकाल के अंदर शत्रुंजय गिरिराज जैसा तीर्थाधिराज हमें मिला है उस पर होना चाहिए। ऐसे शत्रुंजय गिरिराज को कोटि कोटि नमस्कार करके आज की अष्टापद जी महातीर्थ की भाव यात्रा का प्रारंभ करता हूं। अष्टापद जी महातीर्थ पुलिशाली शत्रुंजय गिरिराज की गोद में हम आज विराजमान हैं। शत्रुंजय गिरिराज के बारे में कहा जाता है कि शत्रुंजय गिरिराज यानी शाश्वत तीर्थ, अनंत अनंत आत्माओं का जहां से मोक्ष गमन हुआ है, कण कण के अंदर अनंत आत्माओं का जहां मोक्ष हुआ है, वैसा तीर्थ यानी शत्रुंजय गिरिराज, शाश्वत भूमि, शाश्वत तीर्थ। ऐसे देखे जाए ना तो पूरा संसार शाश्वत है, पर शत्रुंजय गिरिराज प्राय शाश्वत क्षेत्र में वदगत होती है, पर कभी भी इस धरती के ऊपर से नामशेष नहीं होता, इसलिए इसको शाश्वत तीर्थाधिराज कहा जाता है। शत्रुंजय गिरिराज शाश्वत है, इसके लिए इसकी महिमा है, अनंत आत्माओं की मोक्ष भूमि है, इसके लिए इसकी महिमा है। लेकिन आज जिस तीर्थ के बारे में, आज जिस तीर्थ की भाव यात्रा में हम प्रवेश करने जा रहे हैं, उस तीर्थ का क्या महिमा है। एक बार परमात्मा महावीर देव उनकी निष्ठा चल रही थी और निष्ठा के अंदर परमात्मा ने फरमाया कि अष्टापद महातीर्थ एक ऐसी भूमि है, एक ऐसा तीर्थ है, जो व्यक्ति, जो मनुष्य, जो मानव अपनी इसी भव के अंदर आत्मशक्ति से, आत्मलब्धि से, अपनी ताकत से, अपने सामर्थ्य से, अपने आत्मा के सामर्थ्य से जो व्यक्ति अष्टापद महातीर्थ की यात्रा करे, वो इसी भव के अंदर मोक्ष जावे। वो आत्मा चरम शरीरी होवे, इसी भव के अंदर उसका मोक्ष होवे। शत्रुंजय गिरिराज से अनंत आत्माओं का मोक्ष हुआ है, ये सत्य है। लेकिन आज के पंचम आर्य के अंदर शत्रुंजय गिरिराज आप आओ तो इसी भव में मोक्ष होवे, उसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि पांचवा आरा चल रहा है, छठा संगेण चल रहा है, शायद हमारे यहां से मोक्ष नहीं हो पाएगा। लेकिन शास्त्रकार परमर्षि कहते हैं, आचार्य भगवान भद्रबाहु स्वामी का वचन है, खुद वीर प्रभु ने अपने समवस्त्रण के अंदर देशना में कहा है कि जो मनुष्य, थोड़ा वॉल्यूम थोड़ा
डाउन करो थोड़ा। जो मनुष्य अष्टापद महातीर्थ की यात्रा अपने आत्मशक्ति से, अपने आत्मलब्धि से करे, वो मनुष्य इसी भव के अंदर चरम शरीर होकर इसी भव के अंदर वो मोक्ष को प्राप्त करता है। और इस अपेक्षा से अगर देखा जाए तो ये अष्टापद महातीर्थ इसी भव के अंदर मोक्ष देने वाला अष्टापद महातीर्थ, जहां हम जा सके, हम पहुंच सके। कविराज दीप विजय जी महाराज की एक अष्टापद की पूजा की रचना है, अगर किसी ने सुनी हो तो, अष्टापद की पूजा सुनी हो तो। वे अष्टापद की पूजा के अंदर कविराज दीप विजय जी महाराजा फरमाते हैं कि अष्टापद महातीर्थ शत्रुंजय गिरिराज से, क्योंकि शत्रुंजय भरत क्षेत्र का मेन सेंटर पॉइंट है, इसलिए जो भी जिस भी भूमि को पहुंचना हो, कहां भूमि आई है उसका वर्णन हो तो शत्रुंजय से किया जाता है। कविराज दीप विजय जी महाराजा लिखते हैं कि शत्रुंजय गिरिराज से अष्टापद महातीर्थ का क्षेत्र, अष्टापद महातीर्थ की दूरी कितनी है, वो फरमाते हैं 1,85,000 कोश। रिपीट, 1,85,000 कोश। एक कोश मतलब लगभग 3 किलोमीटर होता है। 1,85,000 कोश इंटू 3, 555, 5,55,000 किलोमीटर। मगज में बैठा है। आज की जो पृथ्वी हम रहते हैं ना, वो पृथ्वी का व्यास गिनो ना, व्यास मतलब गोलाई। एक अंतर से दूसरे अंतर तक पहुंचना हो तो उसका व्यास हजारों किलोमीटर में है। और आप बोलो कि मिलन भाई आप हजारों किलोमीटर की इस पृथ्वी के अंदर अष्टापद गिरिराज जो कि भरत क्षेत्र में है, और आप बता रहे हो 5,55,000 किलोमीटर दूर है, ये कैसे संभव है? आपके मन में ये प्रतिक्रिया आती होगी, ये कैसे संभव? शास्त्रकार परमर्षि बताते हैं कि जो भरत क्षेत्र है, यथार्थ भरत क्षेत्र, जिसे हम भरत क्षेत्र मानते हैं, जिसे दुनिया मानते हैं, ये दुनिया के बाहर भी बहुत बड़ी दुनिया है। जिसे दुनिया मानते हैं वही खाली दुनिया नहीं है। शास्त्रकार परमर्षि बताते हैं कि यथार्थ भरत क्षेत्र अगर लवण समुद्र से दक्षिण उत्तरार्ध भाग तक, बीच का वैताड्य पर्वत गिन के उत्तरार्ध भाग तक उसके मापनी करे ना, तो 526 योजन के ऊपर कुछ अंतर होता है, और वो भी लोकोत्तर योजन। अगर गिनते जाओ ना तो लगभग 34 लाख किलोमीटर होता है, 34 लाख किलोमीटर। और आप बोलोगे मिलन भाई आप तो हजारों किलोमीटर की बात कर रहे हो, हजारों किलोमीटर में पृथ्वी आ गई तो लाखों की कहां बात है? पर अगर यहां जो बैठे हैं उसको अगर कोई थोड़ा भूगोल का ज्ञान हो, साइंस का ज्ञान हो, तो आज के वैज्ञानिक कहते हैं कि आज का जो एशिया खंड है, जहां हम रहते हैं, जहां चाइना है, इंडिया है, जो एशिया खंड है, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, ये जो खंड है वो एक्चुअली एक थे, और काल जैसे जैसे पसार होता गया वैसे वैसे अलग अलग खंड निकलते गए। मैं जिस तीर्थ की बात कर रहा हूं वो तीर्थ की उत्पत्ति, वो तीर्थ की स्थापना हुई थी आदिनाथ भगवान के काल के अंदर, और आदिनाथ भगवान हुए तीसरे आरे के अंत भाग में, आज 5वां आरा चल रहा है। बीच में एक कोटा कोटि सागरोपम काल जितना अंतर पसार हो गया, एक कोटा कोटि सागरोपम, 1 करोड़ इंटू 1 करोड़ 10 करोड़, 1 करोड़ इंटू 1 करोड़, एक के पीछे 14 जीरो, और उतने सागरोपम, सागरोपम मतलब असंख्य काल पसार हो गया। और असंख्य काल के बाद आज आदिनाथ भगवान से अब तक 1 कोटा कोटि सागरोपम काल के अंदर इस पृथ्वी के अंदर इतने फेरफार हुए हैं कि आज की डेट में हम वो तीर्थ अष्टापद तक पहुंच नहीं सकते। आप पूछोगे मिलन भाई अष्टापद कहां आया है? गुरुदेव हमें अष्टापद पहुंचना है, आपके साथ पहुंचना है। श्रवण श्रवणी भगवंतों के साथ छड़ीपाली संघ की यात्रा होती है, शत्रुंजय गिरिराज की यात्रा गुरुदेव आपके साथ हमने छड़ीपाली संघ की यात्रा इतनी की, आज हमें अष्टापद की यात्रा करवाइए, गुरुदेव आपके साथ हमें पहुंचना है। लेकिन गुरुदेव आया कहां अष्टापद पे? आपके मन में ये विदा होगी। जैसे पालीताना वो शत्रुंजय गिरिराज की तलवटी है, बराबर ध्यान से सुनिएगा।
जैसे पालिताना शत्रुंजय गिरिराज की तलवटी है, ऐसे ही अष्टापद की तलवटी का नाम है विनीता नगरी। फिर से रिपीट करता हूं, शत्रुंजय गिरिराज की तलवटी में कौन सा गांव है? अभी पालिताना। वैसे अष्टापद की तलवटी में कौन सा नगर है? विनीता नगर। विनीता नगर यानी प्राचीन अयोध्या, प्राचीन विनीता, जहां आदिनाथ भगवान का जन्म हुआ और आदिनाथ भगवान के राजा बनने के पश्चात इंद्र महाराजा ने जो नगरी की रचना थी वो विनीता नगरी, जहां आदिनाथ भगवान ने 63 लाख पूर्व तक राज्य किया, वो विनीता नगरी अष्टापद महातीर्थ, अष्टापद गिरिराज, अष्टापद पहाड़, अष्टापद पर्वत की एक तलेटी का नगर है, एकदम नजदीक। खाली 8 योजन अंतर पार करो, विनीता नगरी से बाहर निकलो, 8 योजन का अंतर पार करो, एक योजन के स्टेप चढ़ना शुरू करो और आपको अष्टापद आप पहुंच सकोगे। आदिनाथ भगवान का काल है 84 लाख पूर्व का दादा का आयुष्य है, 83 लाख पूर्व, 83 lakhs पूर्व दादा संसार में रहे। संसार वास उनका खत्म हुआ, दादा ने दीक्षा ली। 1000 साल की साधना करने के पश्चात पुरीताल नगरी यानी उत्तर प्रदेश में अभी जहां प्रयागराज जिसे हम बोलते हैं, प्रयागराज, इलाहाबाद का जो दूसरा नाम पड़ा वो प्रयागराज, इलाहाबाद, हाँ, इलाहाबाद का जो दूसरा नाम प्रयागराज, वो भूमि पुरीताल नगरी, वहां पे दादा को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। दादा का समवस्त्रण रचना हुई, दादा के समवस्त्रण की। इंद्रादि देव आए, मनुष्य आए, चारों गति के दिव्यंश आए, साधु साध्वी श्रावक श्राविका, क्योंकि दीक्षा तो हुई नहीं थी, साधु साध्वी श्रावक श्राविका रूप शासन की स्थापना प्रभु द्वारा हुई। भरत महाराजा के प्रथम पुत्र ऋषभ सेन नामक, ऋषभ सेन मतलब कौन? पुंडरीक स्वामी स्वरूप पहले गणधर हुए, वहां से साधु भगवत की परंपरा शुरू हुई, ब्राह्मी से साध्वी जी भगवत की परंपरा शुरू हुई, श्रावक से भरत महाराजा से श्रावक की परंपरा शुरू हुई और सुंदरी जी से श्राविका की परंपरा शुरू हुई। ब्राह्मी और सुंदरी दोनों बहनें थी। ब्राह्मी ने दीक्षा ली, सुंदरी जी को प्रगाढ़ इच्छा थी दीक्षा लेने की, लेकिन भरत महाराजा का मोह सुंदरी जी को दीक्षा नहीं लेने दी। ब्राह्मी को लेना हो तो ले, बहन तू इतनी फूल जैसी, तुझे कैसे दीक्षा दे दूं? अपने भरत चक्रवर्ती बनने के बाद श्रीरंग के पद पर मुझे आपको आरूढ़ करना है, मैं आपको दीक्षा देने नहीं दूंगा। सुंदरी जी को दीक्षा लेने नहीं दी और सुंदरी जी ने उस समय जब शासन की स्थापना हुई उसी दिन से भरत महाराजा तो दूसरे ही दिन भरत चक्रवर्ती बनने के लिए निकल गए और जब वापस आए 60,000 साल पसार हो गए थे चक्रवर्ती बनकर आने में। 6 खंड जितने निकल गए, प्रभु की देष्टा सुनी, कैवल्य की प्राप्ति हुई, भगवान को प्रभु की देष्टा सुनी और दूसरे दिन निकल गए। 60,000 साल के पश्चात भरत चक्रवर्ती जब वापस आए अपनी बहन को ढूंढ रहे, मेरी बहन कहाँ है, मेरी बहन कहाँ है? सुंदरी जी कहीं मिल नहीं रही है। आजू बाजू सबको पूछा कहाँ है सुंदरी, मुझे मेरे बहन के दर्शन करने, सुंदरी के दर्शन करने, मेरी प्रिय सुंदरी को मुझे बताइए। और उस वक्त बाजू में एक हाड़ पिंजर जैसी काया, जिसकी काया काली मैश हो चुकी थी, जिसके मुख पर कोई तेज नहीं था, पूरा शरीर जिसमें हाड़ पिंजर के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, ऐसी एक काया आगे आई और तब उनको मालूम पड़ा कि जो रूप का अंबार था वो सुंदरी जी ने मेरे चक्रवर्ती बनने के टाइम में 60,000 साल के अंदर उस सुंदरी जी ने हर रोज आईंदी लिखी। एक नहीं, 1 साल नहीं, 5 साल नहीं, 10 साल नहीं, 100 साल नहीं, 60,000 साल तक सुंदरी जी ने आईंदी की है। 60,000 साल इंटू 360 करो, 2 करोड़ 16 लाख आईंदी होते हैं। मिनिमम किलो खाली 360, 2 करोड़ 16 लाख आईंदी होते हैं। सुंदरी जी ने 60,000 में बहुत बड़ा आयुष्य था, 84 लाख पूर्व का आयुष्य और 60,000 साल के अंदर 60,000 साल के आईंदी किए, अपने शरीर को एकदम सुखा दिया, अपने शरीर को एकदम हाड़ मांस से अलिप्त कर दिया और भरत चक्रवर्ती का जो मोह था अपने शरीर के ऊपर उसका त्याग करवा दिया।
भरत महाराजा को मालूम पड़ा कि बहन को दीक्षा लेनी थी और दीक्षा के लिए 7000 साल के आंगिल किए, उनको खूब ग्लानि हुई, खूब पश्चाताप हुआ। अभी तो ये बात चल रही है और बाजू में से जो पहाड़ था बाजू में, वो पहाड़ के पर्वत रक्षक पुरुष आए। आनंदो 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 भरत महाराजा, आपकी कृपा को, आपके अनुग्रह से आदिनाथ दादा, आपके पिता परमात्मा आदिनाथ भगवान का संवत्सर की रचना बाजू के पहाड़ में हुई। इंद्र महाराज, भरत महाराजा खुश हुए। भरत महाराजा ने 12.5 करोड़ सोनैया उसको भेंट दिए। साजन महाजन के साथ गजबबाड़ी के ऊपर सुंदरी जी को ठाठ माठ के साथ बिठाया, अच्छे वस्त्र पहन के, आभूषण के साथ, और उसे लेकर गए। वर्षदान की यात्रा हुई, सामैया हुआ, और वर्षदान देते देते सुंदरी जी को ऊपर लेके गए। उस पहाड़ के ऊपर आदिनाथ भगवान का संवत्सर लगा था, फर्स्ट टाइम। क्योंकि भरत चक्रवर्ती 60,000 साल तक चक्रवर्ती बनने के लिए निकले थे। आदिनाथ भगवान आए नहीं थे मीता नगरी 60,000 साल तक, और 60,000 साल के बाद जब प्रभु आए, सुनिएगा पुनिशन, 60,000 साल के बाद जब प्रभु आए, प्रभु वो पर्वत पर आए, प्रभु के संवत्सर की रचना हुई। भरत महाराजा ने प्रभु से हाथ जोड़कर विनती की, हे देवाधिदेव, मेरी बहन सुंदरी 60,000 साल तक दीक्षा से अलिप्त रही, संयम जीवन ग्रहण न कर सकी, मैंने उसको अंतराय किया, मेरे ये अंतराय कर्म को धो लीजिए देवाधिदेव। हे परम पिता, मेरी बहन को दीक्षा दीजिए, मेरी बहन को चारित्र दीजिए, मेरी बहन को सर्ववीरती दीजिए। आदिनाथ परमात्मा ने 60,000 साल के बाद उस जगह, उस पर्वत पर सुंदरी जी को दीक्षा दी। वो सुंदरी जी की दीक्षा भूमि यानी अष्टापद महातीर्थ, अष्टापद गिरिराज। महातीर्थ बना नहीं था, तीर्थ की स्थापना नहीं हुई थी, जगह वो थी। सुंदरी जी की दीक्षा जहां हुई वो अष्टापद गिरिराज। कितने प्रसंग हुए मालूम है? आदिनाथ भगवान का चरित्र शायद आप लोगों ने, कईयों ने सुना होगा। पर्युषण पर्वाधिराज के दिनों में हम आदिनाथ भगवान का चरित्र सुनते हैं। वे आदिनाथ दादा के चरित्र में जितने भी प्रसंग हुए ना, उसमें मोस्ट ऑफ प्रसंग अष्टापद के ऊपर हुए। 98 भाई, बाहुबली को छोड़कर जो 98 भाई भरत चक्रवर्ती की फरियाद लेकर आए प्रभु के पास कि प्रभु, मेरे बड़े भाई मेरे से राज्य की मांगनी कर रहे हैं, आप उसे समझाइए। और परमात्मा ने उन्हें वैताल्य अध्ययन की दीक्षा दी। 98 भाइयों ने वहां दीक्षा ली। वो 98 भाइयों की प्रतिबोध भूमि, 98 भाइयों की दीक्षा भूमि, वो भी है ये अष्टापद गिरिराज, अष्टापद महातीर्थ। बाहुबली जी, जिन्होंने कैवल्य की प्राप्ति नहीं की थी, 1 साल के लिए साधना में लग गए थे भरत के साथ युद्ध के बाद, और वीरा मोरा गज थकी हेठा उतरो, गज पर केवल न होय रे। हे भैया, आप मान रूपी हाथी पर विराजमान हो, नीचे उतरो। वो कहने वाली ब्राह्मी सुंदरी, और उनसे प्रतिबोध करके बाहुबली जी ने पैर उठाया, कैवल्य की प्राप्ति हुई, और केवल ज्ञान के बाद परमात्मा के समक्ष अपने आप को समर्पित किया। वो बाहुबली जी, केवली भगवंत बाहुबली जी की समर्पण भूमि, वो और कोई नहीं, ये अष्टापद महातीर्थ है। ये अष्टापद प्रसंग वही भाई, कितने प्रसंग? सुंदरी जी की दीक्षा कहां पे? अष्टापद में। 98 भाइयों की प्रतिबोध भूमि, दीक्षा भूमि कहां पे? अष्टापद। आपने कभी सुना होगा भगवान महावीर के कितने भोग हुए? 27। आदिनाथ भगवान के पुत्र, भरत चक्रवर्ती के पुत्र मरीचि, आदिनाथ भगवान के पुत्र। आपने कई बार सुना होगा वो व्याख्यान के अंदर कि मरीचि, भरत चक्रवर्ती ने प्रभु से पूछा कि क्या इस 24 के अंदर कोई ऐसे तीर्थंकर के आत्मा है जो तीर्थंकर होने वाले हो? और भगवान ने मरीचि का भविष्य कथन किया कि तेरा बेटा इस 24 के अंदर 24वें तीर्थंकर भविष्य में भगवान बनेगा, प्रिय मित्र चक्रवर्ती महाविद्य क्षेत्र में चक्रवर्ती बनेगा, और इस अवसर पीढ़ी काल में प्रथम त्रिपुष्ट वासुदेव बनेगा। ये प्रभु ने जो भविष्य कथन किया मरीचि का, और भरत महाराजा ने मरीचि को सब बात बताई, और मरीचि ने जो कुल मद किया, वो कुल मद करने की और मरीचि का भविष्य कथन करने वाली जो भूमि है, वो भूमि भी कौन सी है? अष्टापद। कल्पसूत्र के
प्रथम प्रवचन के अंदर 10 आचार आते हैं। मालूम है किसके आचार होते हैं? वो पहले प्रवचन में आते हैं 10 आचार। मालूम है कि नहीं मालूम है? 10 आचार आते हैं, मालूम है साधु बंधन के। उसमें एक आचार आता है राजपिंड। नाम सुना है? सुना है कि नहीं सुना है? हाँ, राजपिंड। वो राजपिंड के अंदर एक दृष्टांत आता है कि जब भरत चक्रवर्ती भगवान समोत्सव के भगवान अष्टापद के ऊपर विराजमान थे। अष्टापद बना नहीं था तब तक, खाली पहाड़ था, कृत्रिम पहाड़। भगवान समोत्सव में भगवान वहां पे विराजमान है। भरत चक्रवर्ती ऊपर गए। भरत चक्रवर्ती ने अपने भाइयों को देखा। 99 भाई साधना कर रहे थे। इतने साधु भगवान साधना कर रहे थे। उनको बहुत दुख हुआ कि मेरे 99 भाइयों ने दीक्षा ले ली, मेरी बहनों ने दीक्षा ले ली, मैं संसार में रह गया। मैं ऐसी भक्ति करना चाहता हूं मेरे भाइयों की, मेरे बहनों की। और उन्होंने प्रभु से प्रार्थना की कि प्रभु 500 गाड़े भर के भोजन लाया हूं, मुझे लाभ दीजिए। मैं अपने भाइयों और बहनों की और श्रमणशोणी भगवंतों की भक्ति करना चाहता हूं। प्रभु ने ना बोल दी। प्रभु ने बोला, भरत चक्रवर्ती, एक तो आप जो भोजन लाए हो वो औद्देशिक है। साधु और साध्वी जी भगवान के श्रमणशोणी भगवान के उद्देश्य बनाया हुआ है, यानी आधा कर्मी है, हमें नहीं खप सकता। और दूसरा, आपका भोजन राजपिंड है। राजा का गोचरी, राजा की गोचरी भी हमको कल्पती नहीं है, हमको खपती नहीं है। मतलब हम आपका ये स्वीकार नहीं कर सकते। भरत महाराजा की आंखों में आंसू गिरे। इंद्र महाराजा ने भरत महाराजा को आश्वासित किया और प्रभु से प्रश्न किया कि प्रभु, भरत चक्रवर्ती सुपात्र दान नहीं कर सकते, श्रमणशोणी भगवंतों को गोचरी नहीं बोला सकते, पर साधारण भक्ति तो कर सकते हैं ना। क्या बोला? साधारण भक्ति तो कर सकते हैं ना। और उस वक्त प्रभु ने साधारण भक्ति कर सकते हैं ऐसा कहकर परमात्मा ने अष्टापद महातीर्थ के ऊपर इस अवसर पीढ़ी काल की साधार्मिक भक्ति, साधार्मिक वात्सल्य के ऊपर प्रभु ने पहली देशना फरमाई। वो देशना भूमि यानी अष्टापद गिरिराज, अष्टापद महातीर्थ। सुबह प्रदान नहीं कर सकता, लेकिन साधार्मिक भक्ति कर सकता हूं। और साधार्मिक भक्ति करने का दृढ़ निश्चय करके प्रभु के सर्व शालिकाओं का साधार्मिक वात्सल्य किया। इतना आनंद आया कि भरत महाराजा ने आज जीवन के लिए जितने भी प्रभु के श्रावक श्राविका हो, मेरे रसोड़े पर खाना खाने आना है, भोजन करना है, साधार्मिक वात्सल्य करना है, आपको मेरे यहाँ भोजन करना है, कोई और काम करने की जरूरत नहीं है। खाली आप ज्ञान की आराधना करो, ज्ञान की साधना करो, दर्शन, ज्ञान, चरित्र, रत्नात्रयी के उपासक बनो, कुछ काम करने की जरूरत नहीं है। और आज जीवन साधार्मिक वात्सल्य किया, साधार्मिक भक्ति की। वो आजीवन साधार्मिक भक्ति और वात्सल्य करने की मनोरथ भूमि अगर कोई हो तो वो भी है अष्टापद महातीर्थ, अष्टापद गिरिराज। अभी तो तीर्थ बना नहीं है, तीर्थ बना नहीं है। उससे पहले अष्टापद महातीर्थ के ऊपर इतने इतने घटनाएं घटी, इतने दृष्टांत हुए। आइए इसके बाद अष्टापद पर क्या होता है वो जानना है। अष्टापद के ऊपर देरासर कैसे बना, परमात्मा का निर्माण कैसे हुआ, ये सब जानना है। लेकिन उससे पहले इस भूमि वर क्षेत्र की सर्वश्रेष्ठ भूमि शत्रुंजय गिरिराज के समकक्ष आए ऐसी ऐसी भूमि अष्टापद महातीर्थ को भाव से वंदना करते हैं, भाव से जुहारते हैं। श्री आदेश्वर भगवान की मर भाग्य कुल्या मर पाप होया आ भरत क्षेत्र में जन्म थयो एवं परम पवित्र पावन ते अष्टापदी नो स्पर्श थयो। जेना कण कण में हरि रज गण में अनंत जीवो तयारे चारे मारे आदि प्रभुए पावन पगला करयारे। जय तीरथे प्रसिद्धि जय जय शाश्वत सुख निधि जय एव तीरथ ने करो वंदना। जय शिखरे ऋषभ जी जय तले जय तले जय एव तीरथ
चालो सब चालो चालो जय अष्टपद जी खाली चालो सब चालो चालो जय अष्टपद जी अष्टापदनी जयकार करूं गिरिराजन सेवा स्वार्थ करूं अष्टापदनी हूँ निश दिन नमो गिरिराजनी माते प्राण बनूं करवाने आज इच्छा छे मन शक्ति आपतो हे गिरिराज मन में बस एक ज आशा छे चार पद जी चालो सब चाल जी अष्टापद जी भेंट मानो भाव जाग्यो रे अष्टापद जी भेंट मानो मन लागो रे गिरिवरनी भक्ति मानो अष्टापद जी भेंट मानो भाव जाग्यो बोलो ईश्वर भगवान की जय उज्ज्वल गिरी दाव सहर्षित हैया छे उज्ज्वल गिरी दाव सहर्षित हैया मेरो महेंद्र दीप रे मेरा जोड़े मेरो महेंद्र दीप रे मेरा जोड़े आपकी वाणी भक्ति भक्ति मारो मन डोला अष्टापद जी भेंट रे आखिर वरनी भक्ति मारो मन डोला रे अष्टापद जी भेंट मारो भाव जाग्यो रे अष्टापद जी भेंट मारो भाव जाग्यो रे भेटવાનો ભાવ જાગ્યો રે गिरिवरनी भक्तिમાં મારો મનડો લાગ્યો રે अष्टापद के बारे में सुनकर अष्टापद जाने का मन होता है। हम शत्रुंजय गिरिराज के पास है अभी, ठीक है। पालिताना भरत क्षेत्र के पश्चिम में, भारत के पश्चिम में आया हुआ है। और हिमालय, मान लो कि हम शत्रुंजय गिरिराज के हैं, हिमालय कहां पे आया हुआ है? हिमालय यहां से कौन सी दिशा होती है हिमालय की? हाँ, यहां से हिमालय नॉर्थ में, वो परफेक्ट। लेकिन आप जहां पे हो, आप अभी पालिताना में हो, तो पालिताना से हिमालय की दिशा कौन सी होती है? हाँ जी, ईशान। समझ रहे हो? हिमालय है लेकिन यहां से पकड़ो, हिमालय नॉर्थ में है, लेकिन यहां से अगर जाना है तो नॉर्थ और पूर्व, ईस्ट, बीच में कौन सी दिशा होती है? विदिशा, ईशान। कई लोग ऐसा कहते हैं कि अष्टापद हिमालय के अंदर आया हुआ है। कई तरह की बातें हैं, बाकी तो ज्ञानी भगवंत जानते हैं, लेकिन जो कविराज दिग्विजय जी महाराज की जी लिखी बात है उस हिसाब से चले तो भरत क्षेत्र बहुत बड़ा है और ईशान दिशा के अंदर हिमालय को क्रॉस करके, रशिया को क्रॉस करके कितने ही आगे अभी का अष्टापद आया हुआ है जहां हम पहुंच नहीं सकते। शायद ऐसा भी हो सकता है कि कालक्रम के कारण पृथ्वी संकुचित हुई हो और काफी सारी पृथ्वी का भूभाग नीचे चला गया हो और अष्टापद तीर्थ भी ऐसे गुप्त हुआ हो, अगोचर हुआ हो, ऐसा भी संभव हो सकता है। तत्व केवली गम्यम, हमको मालूम नहीं है, लेकिन हम अभी वहां पहुंच नहीं सकते, लेकिन वहां एक भाव से यात्रा कर सकते हैं, क्योंकि पूरे अष्टापद तीर्थ का वर्णन शास्त्र के पन्नों पर लिखा हुआ है। अष्टापद तीर्थ अभी तक बना नहीं था, अब तक ऊपर जिनालय बना नहीं था, परमात्मा की प्रतिमा की स्थापना नहीं हुई थी, तभी की ये बात मैंने कर दी।
कि ये अष्टापद पहाड़ के ऊपर, अष्टापद तीर्थ के ऊपर, अष्टापद पर्वत के ऊपर कौन सी घटनाएं बनी। भरत चक्रवर्ती बन के आने के बाद पहली बार परमात्मा के समवस्त्र की स्थापना वहां हुई। उसके बाद परमात्मा के करोड़ों समवस्त्र भूमियों की स्थापना वहां पे हो गई। करोड़ों समवस्त्र भूमि लगी, एक नहीं करोड़ों देशनाएं हुई अष्टापद के ऊपर। हम कभी कभी बोलते हैं कि अपन बोलते ना, शत्रुंजय मंडन ऋषभ जिनंद दयाल मरुदेवानंदन वंदन करूं तृण। ये तीर्थ जान ऐसा था कि उस काल के अंदर, उस युग के अंदर, इतना बड़ा युग, इतना बड़ा काल, आप साल में गिनती नहीं कर सकते। साल में गिनती संभव नहीं थी, पूर्व में गिनती करनी पड़ी। एक पूर्व मतलब 84 lakhs into 84 lakhs years, 84 लाख इंटू 84 लाख साल, या 84 लाख इंटू 84 लाख बार, यानी एक पूर्व बार। एक पूर्व मतलब 84 lakhs इंटू 84 lakhs 70,560 अब्ज बार, यानी एक पूर्व। अब 99 पूर्व कितना होता है? हाँ जी, 84 इंटू 84 lakhs इंटू 84 lakhs इंटू 99। समझ में आ रहा है? 84 lakhs इंटू 84 lakhs इंटू 99 कितना होता है? हाँ जी, अगर याद न रहे ना तो मैं अंक देता हूं, बराबर फीड कर लेना। आदिनाथ दादा का फोन नंबर है, आदिनाथ दादा का फोन नंबर दे रहा हूं, याद कर लेना। नवकार के अक्षर कितने होते हैं? 68 में एक उम्र कितना होता है? 69। कितना फेरा फर के हम यहां आए हैं? देखिए मैं बोल रहा हूं वो याद करते जाना। 68 के अंदर एक प्लस करो, कितना होता है? हाँ 69 याद कर लो, 69। कितना फेरा फर के आए हैं? 84, उससे एक प्लस करो, कितना होता है? 85। बस फीड कर लेना, 69 85। भक्तामर की गाथा कितनी? 44, उसमें कुछ प्लस माइनस नहीं करना। 69 85 44, ये 6 अंक आदिनाथ दादा का फोन नंबर है। खाली फोन नंबर में अपन आगे 0 लगाते हैं ना, यहाँ पीछे 0 लगाना, 10 टाइम्स 0। 69 85 44 10 टाइम्स 0। कोई आपको पूछे कि हे भक्तजन, आप शत्रुंजय गिरिराज के पीछे इतने पागल क्यों हैं? कोई आपको पूछे कि शत्रुंजय गिरिराज का नाम आए और आपके 3.5 करोड़ रोंगटे खड़े हो जाते, क्यों? कोई आपको पूछे कि शत्रुंजय गिरिराज का नाम स्मरण हो जाए और उसके ऊपर कोई आपत्ति आ जाए, लाखों की संख्या में आप रास्ते में उतर सकते हैं, क्यों? तब बताना कि हमारे राज राजेश्वर युगाधीश्वर प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ दादा शत्रुंजय गिरिराज पर एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार नहीं, लाख बार नहीं, करोड़ बार नहीं, अरब बार नहीं, खरबों बार आए। 69,85,440 अब्ज बार हमारे दादा शत्रुंजय गिरिराज आए, सिद्धाचल गिरिराज। अब ट्विस्ट, शत्रुंजय गिरिराज पूर्व 99 खरबों बार आए, बराबर? आप शत्रुंजय गिरिराज की किसी ने 10 यात्रा की हो, किसी ने 40 यात्रा की हो, किसी ने 50 की हो, किसी ने 99 की हो, किसी ने 4 99 की हो, किसी ने 10 99 की हो, तो वो गिनती रखता है कि भाई मेरी 99 में 89 हो गई, 10 बाकी। कोई बोला मेरे 2 99 हो गई, अभी भी एक करनी बाकी चालू है। लेकिन आप जिस संघ में हो, उस संघ के जिनालय के अंदर आप कितनी बार गए, उसकी कोई गिनती रखता है? समझ में आ रहा है? शत्रुंजय आप गिनती करते हो कि शत्रुंजय की यात्रा कितनी हुई, पर आप जिस जिनालय में हर रोज सेवा पूजा के लिए जाते हो, जो परमात्मा को हर रोज आप भक्ति करते हो, पूजा करते हो, वंदन करते हो, उस परमात्मा की कितनी पूजा हुई, इसकी कोई गिनती होती है? बस डिट्टो, सेम टू सेम शत्रुंजय की गिनती है, पर अष्टापद में दादा कितनी बार आए उसकी गिनती नहीं है। क्यों? क्योंकि शत्रुंजय तो दूर था, इसलिए उसकी गिनती शास्त्रकार प्रणोषियों ने लिखी है, पर अष्टापद तो दादा का होम पिच थी, दादा की होम पिच थी। अष्टापद पर दादा कितनी बार आए उसकी कोई कैलकुलेशन शास्त्रकार प्रणोषियों ने लिखी नहीं है, क्योंकि दादा की होम पिच थी। दादा विंदा नगरी में पैदा हुए, दादा
अगणित बार दादा करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों खरबों खरबों बार अष्टापद आए। उनके अष्टापद में उनका समोसन रचना हुई, समोसन में दादा की देशना हुई, इसलिए उसकी कोई गिनती नहीं। यह अष्टापद मतलब सुंदरी जी की दीक्षा भूमि अष्टापद, 98 भाइयों की प्रतिबोध भूमि अष्टापद, 98 भाइयों की वैतालीय अध्ययन की प्रतिबोध भूमि अष्टापद, 98 भाइयों की दीक्षा भूमि अष्टापद, बाहुबली जी की कैवल्य के बाद समर्पण भूमि अष्टापद, मरीचि की भविष्य कथन भूमि अष्टापद, मरीचि की कुल मद भूमि अष्टापद, भरत चक्रवर्ती की साधर्मिक भक्ति के मनोरथ भूमि अष्टापद, आदिनाथ दादा के सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों नहीं, खरबों नहीं, उनके समवस्त्र और देशना भूमि अष्टापद। पर यह अष्टापद तीर्थ कभी बना? तो कहते हैं तीसरे आर्य का अंत भाग था, अंत भाग। आदिनाथ दादा का आयुष्य कितना? 84 लाख पूर्व, 84 लाख पूर्व में खाली 6 दिन बाकी थे। कितने कितने? 6 दिन। दादा का आयुष्य पूरा होने में खाली 6 दिन बाकी थे। इस भरत क्षेत्र के अंदर शत्रुंजय, गिरनार, अर्बुदाचल, वैधारगिरी, सम्मेश शिखर आदि 5 तीर्थों जैसे स्थावर तीर्थों की स्थापना हो चुकी थी। पुंडरीक स्वामी ने शत्रुंजय गिरिराज से 5 करोड़ महामुनियों के साथ मोक्ष प्राप्त कर लिया था। दादा के आयुष्य में खाली 6 दिन बाकी थे और अष्टापद पर्वत के पर्वत रक्षक पुरुष भरत चक्रवर्ती के पास आए। आज तक जभी परमात्मा पधारे थे तो वो खुश होकर आते थे और कहते थे, हे राजन आनंदो आनंदो, प्रभु पधारे हैं, प्रभु का समवस्त्र लगा है, प्रभु की देशना हुई है, आप पधारो। पर आज आनंद में नहीं थे और आकर सिर नीचे नमाकर बोले, हे भरत चक्रवर्ती, हे राजन, आपके परम पिता परमात्मा आदिनाथ प्रभु अपनी अंतिम साधना के लिए हजारों मुनि भगवंतों के साथ बाजू के पर्वत पर पधारे हैं। उनके अंतिम दर्शन करने के लिए पधारो राजन, पधारो। भरत चक्रवर्ती उस वक्त जो स्थिति में थे, जो हालत में थे, मुगट नहीं था सिर थे, गले में शायद माला भी नहीं थी, बाजूबंद ठीक नहीं थे, वस्त्र ठीक नहीं थे, कपड़े ठीक नहीं थे, पैरों में चप्पलें नहीं थे, पैरों में मोजड़ी नहीं थे। उसी परिस्थिति के अंदर भरत महाराजा दौड़े। मंत्री, सेनापति गण ने, रानियों ने, सभी ने कहा, किसी ने हाथी दिया, किसी ने घोड़ा दिया, किसी ने रथ दिया, किसी ने पालकी दी, राजन इसका उपयोग करें। आप 6 खंड के, 6 खंड के अधिपति नंगे पैर। भरत चक्रवर्ती किसी की नहीं सुन रहे, सभी को पीछे छोड़कर बस पर्वत को चढ़ रहे हैं, पर्वत के ऊपर चढ़ रहे हैं। मन में एक ही क्रांति है, मन में एक ही संकल्प विकल्प चल रहा है कि मैं ऊपर पहुंचूं, उससे पहले दादा मोक्ष को प्राप्त हो गए तो दादा के अंतिम दर्शन से मैं वंचित रह जाऊंगा। मेरे प्रभु, मेरे परम पिता, मेरे परमात्मा के अंतिम दर्शन में नहीं कर पाऊंगा। सबको पीछे छोड़कर भरत चक्रवर्ती ऊपर 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 जा रहे हैं। चक्रवर्ती के पीछे पूरा अंतपुर है, मंत्रीगण है, सेनापतिगण, पूरा सैन्य, अरे पूरी विनीता नगरी, करोड़ों मनुष्य भरत चक्रवर्ती के पीछे पीछे चल रहे हैं। चक्रवर्ती नंगे पांव है, करोड़ों मनुष्य नंगे पांव है। चक्रवर्ती ने कोई साधन नहीं दिया, करोड़ों मनुष्य ने कोई साधन नहीं दिया, सब नंगे पांव चल रहे हैं। इतना बड़ा पर्वत करोड़ों मनुष्यों के कारण एक छोटा सा पर्वत जैसा, छोटा सा पत्थर जैसा, छोटी शिला जैसा दिखाई दे रहा। सब चढ़ रहे ऊपर, सब चढ़ रहे। पर्वत के ऊपर पहुंचे आदिनाथ भगवान, युगाधीश्वर राजराजेश्वर दादा 10,000 महामुनियों के साथ
पादपोप गमन नाम के अनशन को स्वीकार करके बैठे। पर्यंकासन मुद्रा यानी पद्मासन की मुद्रा थी, अनशन था पादपोप गमन नाम का अनशन। परमात्मा की साधना शुरू हो चुकी थी, परमात्मा की साधना में क्षति न हो, परमात्मा की साधना में विक्षेप न हो, इसके लिए परमात्मा के सामने भरत महाराजा बैठ पड़े। अनिमेष नयनों से परमात्मा के चक्षु के दर्शन कर रहे, परमात्मा के दर्शन कर रहे, एक नयन भी टपका नहीं रहे, अनिमेष नयनों से पलका नहीं रहे, अनिमेष नयनों से दादा को देख रहे हैं, आंख में से अश्रु की धारा जा रही है। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन प्रभु को अंतिम साधना है, सबकी अंतिम साधना है क्या? पर प्रभु के सामने ऐसे बैठ पड़े, खाना छूट गया, पीना छूट गया, सब छूट गया, बस दादा को देख रहे हैं। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुए, 3 दिन हुए, 4 दिन, 5 दिन, छठा दिन आया। छठा दिन यानी कौन सा दिन? हाजी तिथि कौन सी? गुजराती पोषवद तेरस और मारवाड़ी फागुन तेरस। पोषवदी तेरस का दिन आया और पोषवदी तेरस का वो दिन, छठा दिन। अनिमेष नयने दादा को देख रहे हैं, दादा की आंखों में आंखें डालकर, दादा के आंख मिले हुए 10,000 मुनि दादा के साथ है। और उस समय थोड़ी देर के बाद इंद्र महाराजा ने कहा, भरत महाराजा, दादा ने 10,000 मुनि भगवंतों के साथ मोक्ष को प्राप्त किया है, शिव सुख को प्राप्त किया है, मुक्ति सुख को प्राप्त किया है, परमात्मा मोक्ष सुख के स्वामी बने हैं, परमात्मा का निर्वाण कल्याणक हुआ, परमात्मा का निर्वाण हो गया, परमात्मा की विदाई हो गई, परमात्मा हमें छोड़कर चले गए। भरत महाराजा की आंखों में से अश्रु बहते नहीं है, कहां अश्रु छुप गए हैं, सीने पे वज्राघात हो गया है, मुख में से शब्द नहीं निकल रहे हैं, प्राण कंठ में आकर रुक गए हैं, कुछ क्या कहना, क्या बोलना, क्या सुनना, क्या देखना, सब साइड में रह गया है, क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और ऐसी परिस्थिति के अंदर सीने पर हाथ रख के भरत महाराजा बैठ पड़े हैं, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, जैसे निश्चेतन हो गए हो, ऐसी परिस्थिति हो गई है। और इस वक्त इंद्रादि देवों ने, देवलोक के देवों ने इंद्र महाराजा को इशारा किया, हे इंद्र महाराजा कुछ करो, अगर कुछ किया नहीं तो भरत महाराजा के प्राण संकट में आ जाए, कुछ करो वरना भरत महाराजा के प्राण छूट जाएंगे, हृदय घात हो जाएगा, उनकी परिस्थिति विकट बन चुकी है, कुछ कीजिए इंद्र महाराजा, कुछ कीजिए। भरत महाराजा के सीने पे लगा हुआ वज्राघात, उसको टालने के लिए इंद्र महाराजा ने कुछ सोचा, और फिर इंद्र महाराजा ने फूट फूट कर रोने की शुरुआत, फूट कर इंद्र महाराजा रोते गए। इंद्र महाराजा ऐसे रोए, इंद्र महाराजा को देखकर देव रोए, इंद्र रोए, देव रोए, और देवों को देखकर, इंद्र महाराजा को देखकर भरत महाराजा के आंखों में जो अश्रु थे वो बह पड़े, सीने में वो जलन थी वो छूट गई, प्राण जो कंठ में आए थे वो वापस चले गए, वज्राघात जो अति कठिन था वो बाहर प्रकट हो गया, और वो भी चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे, चिल्ला चिल्ला कर रुदन करने लगे, चिल्ला चिल्ला कर पर्वत टूट जाए ऐसी चिचियाई करने लगे। और भरत महाराजा रोए, भरत महाराजा के पीछे पूरा अंतपुर रोया, पूरा मंत्रीगण रोए, पूरा सेनापतिगण रोए, पूरा सैन्य रोया, पूरी की पूरी विनीता नगरी रोई, पूरी की पूरी विनीता नगरी रोई। आज की डेट में कोई व्यक्ति की मृत्यु होती है ना, तो उसके पीछे जो रोने की परंपरा है, जो लोग रोते हैं, कोई व्यक्ति की मृत्यु होती है तो वो रोता है, वो रोने की जो परंपरा है, छाती कूट कूट के, माथा पीट पीट के, अगर कोई न रोए तो उसको रुलाने की जो परंपरा है,
वो परंपरा कहां से आई? ये प्रसंग से आई। सोचो तो सही, पुण्यशाली तीसरा आला कैसा सुख होगा कि किसी की मृत्यु में आज तक कोई रुदन रोया नहीं था। पहली बार आदिनाथ दादा का निर्माण हुआ, भरत चक्रवर्ती रोए, इंद्रादी देवों ने उन्हें रुलाया और भरत महाराजा के पीछे पूरा संसार रोया और सामूहिक रुदन की परंपरा की शुरुआत। हृदय पे जो आघात था वो कम हुआ। रोने से आघात कम होता है। आघात कम हुआ। इंद्र महाराजा ने समझाया, भरत जी ये शोक का प्रसंग नहीं है, ये शोक का प्रसंग नहीं है। गुरु भगवान जब कालदर्भ होता है तो हम क्या करते हैं? जय जय नंदा, जय जय बद्दा, पालकी गुलाल के साथ। एक गुरु भगवान स्वर्ग लोक गमन होता है तो इतना आनंद के साथ पालकी निकालते हैं। ये तो युगाधीश्वर आदिनाथ दादा का मोक्ष हुआ था, निर्माण कल्याणक हुआ था। कितना आनंद होगा इंद्र महाराजा और देवों के अंदर। इंद्रादी देव कहते हैं ये शोक का प्रसंग नहीं है, प्रभु अब से दूर हुए हैं वो बराबर, पर प्रभु ने मोक्ष सुख को पाया है, प्रभु ने मुक्ति को पाया है, प्रभु ने जन्म मरण के फेरे को टाल दिया है। अभी प्रभु का फिर से जन्म नहीं होगा, फिर से मरण नहीं होगा। प्रभु सर्व कर्म से मुक्त हो गए हैं। आनंद की बात है, शोक का प्रसंग नहीं है, आनंद का प्रसंग है, उछलने का प्रसंग है, प्रभु के पीछे कुछ करने का प्रसंग है। इंद्र महाराजा और देवों ने प्रभु की चिता तैयार की, अग्नि संस्कार की पूरी विधि हुई, 3 चिताएं तैयार हुई। प्रभु के साथ कितने आत्माओं का मोक्ष हुआ था? हाजी 10,000 आत्मा। लेकिन आपको पर्युषण पर्वाधिराज के समय में आपने सुना होगा 10 आश्चर्य आते हैं, 10 आश्चर्य। उसमें पहला आश्चर्य आता है, कौन सा आता है? 108 उत्कृष्ट अवगाहना वाले आत्माओं का एक साथ मोक्ष गमन। इस सृष्टि का पहला आश्चर्य उस वक्त हुआ, आदिनाथ भगवान के भरत को छोड़कर 99 पुत्र और आदिनाथ भगवान के भरत के पुत्र और आदिनाथ भगवान के 8 पौत्र, टोटल 108 आत्मा, जो कि 500 धनुष्य की अवगाहना वाले, हाइट वाले थे, उत्कृष्ट अवगाहना वाले आत्माओं ने एक समय में, 1 मिनट के अंदर नहीं, 1 सेकंड के अंदर नहीं, एक समय में, एक आंख के पलकारे असंख्य समय पसार हो जाते हैं, एक समय के अंदर 108 उत्कृष्ट अवगाहना वाले आत्माओं का एक साथ मोक्ष में जाना हुआ, मोक्ष गमन हुआ। और ये इस सृष्टि का, इस अवसर पीढ़ी काल का सबसे प्रथम आश्चर्य, सबसे प्रथम अक्षर है। उसके बाद बाकी सब मुनि भगवंतों का भी मोक्ष हुआ। इंद्रादि देवों ने 3 चिताएं तैयार की, एक प्रभु की गोल, एक दूसरी चौरस की, वो गंधर्व भगवंतों की, तीसरी अन्य मुनियों की, 3 चिताएं की, अग्नि संस्कार की पूरी विधि की, पूरा निर्माण कल्याण का पूरा विस्तृत वर्णन है उसके अंदर। तीनों अग्नि संस्कार चिताओं की हो गई। इंद्रादि देव अपना अपना कार्य संपन्न करके, जो विधि है, प्रभु की जो अस्थि मज्जा, वो हार के अस्थि ले जाते हैं, दाढ़ा ले जाते हैं, वो लेकर अपने अपने स्थान में चले गए। 28 महोत्सव करने के लिए इंद्रेश्वर द्वीप में चले गए, जहां पे प्रभु की अग्नि संस्कार भूमि हुई थी, जहां अग्नि संस्कार हुआ था, वहां इंद्रादि देवों ने स्तूपों की रचना की, प्रभु के पगले विराजमान किए, जाइंट स्तूपों की रचना की, रत्न के स्तूप बनाए, रत्न के पगले बनाए। तो इंद्रादि देवों के जाने के बाद भरत जी सोच रहे हैं कि इंद्र महाराजा और देवों ने अपना कार्य पूर्ण किया, अब मेरा कार्य, मेरा आचार क्या है? मुझे भी कुछ करना चाहिए। प्रभु की अग्नि संस्कार भूमि के ऊपर स्तूप हो गए थे, पर प्रभु का निर्माण जहां हुआ था वो जगह खाली थी। वो जगह के ऊपर भरत महाराजा ने कुछ सोचा और फिर भरत महाराजा ने अपने 14 रत्न में से एक रत्न, वैडूर्य रत्न जिसे कहते हैं, वार्धकी रत्न, उसे याद किया और वैडूर्य रत्न को कुछ आदेश दिए। और वैडूर्य रत्न, वार्धकी रत्न ने भरत महाराजा की आज्ञा से 1 योजन लंबा, 1 योजन पहला, पौना योजन मतलब 3 कोश ऊंचा ऐसा भव्याति भव्य देव विमान समान जाइंट बड़ा भव्याति भव्य महाजिन प्रासाद बनाया। और वो भी चांदी का नहीं, सोने का नहीं, रत्न का,
रक्त का जिनालय, देव विमान समान रक्त का जिनालय बनाया, 1 योजन लंबा, 1 योजन पौला, पौने योजन ऊंचा, और जिसकी ध्वजा आसमान को छूती थी, वैसा शिखरवती भव्याति भव्य जिनालय की रचना की। शत्रुंजय महात्म्य पढ़ा हो ना, तो शत्रुंजय महात्म्य में आता है कि जब भरत चक्रवर्ती छवि पाली सब लेकर विनीता नगरी से शत्रुंजय आए थे, तो शत्रुंजय में उन्होंने पहली बार जिन प्रसाद बंधाया था। वो जिन प्रसाद का नाम दिया था शत्रुंजय गिरिराज जब आए थे तब उन्होंने भव्याति भव्य जिनालय बनाया था, और जिनालय के अंदर वो जिनालय सुवर्ण का बनाया था, सोने का जिनालय, और प्रतिमा रक्त की। हाँ, जिनालय अगर सोने का हो तो प्रतिमा किसकी होगी? रक्त की। अभी अष्टापद के अंदर जिनालय हो गया रक्तों का। रिपीट, अष्टापद में शत्रुंजय ने जब बनाया तो शत्रुंजय के अंदर सोने का जिनालय बनाया, अष्टापद के अंदर रक्त का जिनालय बनाया। रक्त का जिनालय 1 योजन लंबा, 1 योजन पौला, पौने योजन ऊंचा, उसका नाम दिया सिंह निषद्या प्रासाद। सिंह निषद्या प्रासाद। शेर होता है ना, शेर, सी यानी शेर। शेर जैसे बैठता है ना, ऐसे दो हाथ ऊंचे करके, 2 पैर नीचे, दो नीचे पैर है, 2 ऊपर है, वैसी जैसी मुद्रा उसकी होती है, वैसी मुद्रा का जिनालय बनाया, उसका नाम दिया सिंह निषद्या प्रासाद। जिनालय था रक्त का। अभी रक्त के जिनालय में प्रतिमा कौन सी होनी चाहिए? सोने के जिनालय में प्रतिमा रक्त की, चांदी का जिनालय हो तो सोने की प्रतिमा सुहाती है, सोने का जिनालय हो तो रक्त की प्रतिमा सुहाती है, लेकिन जिनालय ही रक्त का हो तो प्रतिमा कैसी चाहिए? हाँ जी, प्रतिमा कैसी चाहिए? सोने की चलेगी, चांदी की चलेगी, पाषाण की चलेगी? अरे रक्त का जिनालय है, प्रतिमा कैसी चाहिए? रक्त से ऊपर की कुछ चीज चाहिए ना। रक्त के ऊपर की चीज क्या? मणि। सोने के ऊपर की चीज रक्त, और रक्त से ऊपर की चीज कौन सी? मणि। और उस वक्त भरत महाराजा ने सोचा रक्त का जिनालय है, प्रतिमा होनी चाहिए मणि। 24 भगवान, 2 दाता जिनवर अति भला, 2 धोड़ा जिनवर, 2 धोड़ा जिनवर गुणीला, 2 दाता 2 श्यामल कन्या, 16 जिन कंचन, 2 राते भगवान, 2 श्वेत भगवान, 2 श्याम भगवान, 2 नीले भगवान, और 16 पीले भगवान। 24 तीर्थंकर है ना, 24 तीर्थंकर का वर्ण कैसा है? अलग अलग है। 2 भगवान श्वेत वर्ण के, कौन से भगवान? 2 भगवान श्वेत वर्ण के, कौन से? 8 में चंद्रप्रभ और 9 में सुविधिनाथ। वो 2 भगवान भराने के लिए स्फटिक रत्न का उपयोग किया। स्फटिक रत्न श्वेत होता है। उन 2 भगवान के लिए कौन सा रत्न, कौन सा मणि? स्फटिक रत्न, स्फटिक मणि। 2 श्याम वर्ण भगवान, कौन से श्याम वर्ण भगवान? मुनि सूरज स्वामी भगवान और देवीनाथ भगवान। उन दोनों के लिए रिष्ट रत्न का उपयोग किया। 2 नीले भगवान, कौन से नीले भगवान? मल्लीनाथ भगवान, काशनाथ भगवान, उनके लिए नीलम रत्न का उपयोग किया। 2 राते भगवान, रेड कलर के राते भगवान, लाल वर्ण के। पद्म प्रभ और वासुपूज्य स्वामी, उनके लिए पद्मकांत मणि का उपयोग किया। और बाकी 16 भगवानों के लिए पित्त वर्ण के रत्न का उपयोग किया। सब मणि, उत्तम जिनालय रत्न का, प्रतिमा मणि की। और उससे भी बड़ी बात बताऊं, जो भगवान जितनी हाइट के थे, आदिनाथ भगवान की काया कितनी? 500 धनुष्य। तो प्रभु की प्रतिमा 500 धनुष्य ऊंची। अजिंक्यनाथ भगवान की काया कितनी? 450 धनुष्य। तो उनकी 450 धनुष्य की हाइट वाली प्रतिमा। संभवनाथ भगवान 400 धनुष्य, तो उनकी वैसी। अभिनंदन स्वामी 350 धनुष्य, तो उनकी प्रतिमा वैसी। पार्श्वनाथ भगवान की हाइट कितनी? हाजी 9 हाथ, तो उनकी प्रतिमा 9 हाथ की। महेश्वर भगवान की प्रतिमा कितनी? 7 हाथ की काया, 7 हाथ की प्रतिमा। जो भगवान की जितनी काया थी, वही काया की प्रतिमा, वही वर्ण की प्रतिमा, वही वर्ण का मणि का उपयोग, वही काया, वही हाइट की काया, वही काया की प्रतिमा। और 24 भगवान
उसमें भी विशेषता श्रेष्ठता ये कि 24 भगवान की नासिका नाक एक लाइन में आए। समझ में आया? नीचे से भगवान ऊपर हो सकते हैं, ऊपर से भगवान नीचे हो सकते हैं, लेकिन नासिका सीधी लाइन में एक साथ। आदिनाथ भगवान की नासिका जो लाइन में वही लाइन में, अजितनाथ भगवान की वही लाइन में, वर्षे भगवान की वही लाइन में, पाश्चात भगवान की। और 24 भगवान उसको भराया कैसे? 24 भगवान को कैसे भराया? या आकर अगर किसी ने इसका दर्शन किया हो तो मालूम पड़ जाएगा। इस गौली का दर्शन किया हो तो पूर्व दिशा में 2 भगवान, आदिनाथ और अजितनाथ। अब पूर्व दिशा मान लो यहां पे है, तो पूर्व दिशा से भ्रमती फरनी हो तो कहां जाना पड़ेगा? उत्तर में जाना पड़ेगा, दक्षिण में जाना पड़ेगा? ये पूर्व है तो दक्षिण में जाना पड़ेगा, उत्तर में जाना पड़ेगा, दक्षिण में जाना पड़ेगा। तो 2 भगवान पूर्व में, दक्षिण में 4 भगवान, तीसरे, चौथे, पांचवें और छठे 4 भगवान दक्षिण में। दक्षिण के बाद कहां जाएंगे? पश्चिम में। पश्चिम में 8 भगवान और फिर उत्तर में। उत्तर में कितने भगवान? 10 भगवान। 2 + 4 + 8 + 10 कितने हुए टोटल? हो गए 24। अभी आप बोलो कि 2 4 8 10। मिलन भाई हम तो बोलते हैं चत्तारी 8 10 2। हम क्या बोलते हैं? चत्तारी 8 10 2। तो आप तो बोल रहे हो पूर्व में 2 भगवान, तो यहां से शुरू होना चाहिए ना। तो चत्तारी 4 भगवान से शुरू क्यों करते हैं हम अष्टापद के दक्षिण छेड़े। हम कहां है? अष्टापद से दक्षिण में। अष्टापद हमारे उत्तर दिशा में है। अगर हमको जाना हो अष्टापद में तो हमको दक्षिण दिशा से, दक्षिण के द्वार से प्रवेश करना होगा। और जब वहां से प्रवेश करेंगे तो पहले कौन से भगवान आएंगे? 4 भगवान आएंगे। प्रदक्षिणा उल्टी दी जा सकती है क्या? सीधी। तो चत्तारी 8 10 2 और ऐसे 24 तीर्थंकर की मणिमयी प्रतिमा की रचना भरत चक्रवर्ती ने रत्न के जिनालय के अंदर मणिमयी प्रतिमा का प्रयोग किया और 24 तीर्थंकर की मणिमयी प्रतिमा बनाई। भव्याति भव्य जिनालय। उस जिनालय का अगर वर्णन करने बैठो ना पुण्यशाली तो 2 घंटे निकल जाए, ऐसा वर्णन शास्त्र के अंदर लिखा है। 24 भगवान का जिनालय बना दिया, भगवान की पूजा की, प्रतिष्ठा कर दी। चारण मुनियों के हाथ से प्राण प्रतिष्ठा हो गई, बाहर आए, खूब अभिभावित हो गए, खूब भाव हो गए। उसके बाद सोच रहे हैं कि ऐसे रत्न का जिनालय और ऐसे मणि की प्रतिमा, 5वां आरा आने वाला है, 4था आरा आएगा, उसके बाद 5वां आरा आएगा। अवसर पीढ़ी काल चल रहा है, उसमें भी भिंगा अवसर पीढ़ी काल चल रहा है। ऐसे लोग आएंगे जो श्रद्धा कम होगी, आचरण कम होगा, और श्रद्धा आचरण के बिना के मनुष्य यहां आ गए और ये जिनालय और ये प्रतिमा की अवहेलना कर दी, आशापना कर दी, तो क्या करेंगे? और यह सोचकर वो जिनालय, जो जिनालय बनाया था, वो जिनालय के 4 द्वार थे। चौमुख जी के द्वार कितने होते? 4 द्वार स्फटिक रत्न के द्वार थे। वो द्वार के बाद इस पृथ्वी के, इस दुनिया के प्रथम यंत्र मानव अर्थात रोबोट्स, देवादिष्ट यंत्र मानवों को, रोबोट्स को, जिसे हम आज की भाषा में रोबोट्स कहते हैं, वो रोबोट्स को उस समय आज से असंख्य साल पहले, 1 कोटि सागरोत्तम काल से पहले भरत चक्रवर्ती ने वहां पे स्थापित किए देवादिष्ट यंत्र मानव को बिठाया। जैसा जैसा कोई मनुष्य आ जाए तो वो देवादिष्ट यंत्र मानव उसको देख ले, इसके लिए वहां रोबोट्स बिठाए। फिर भी सांत्वना नहीं थी, फिर भी लगा कुछ छूट रहा है। वो जो अष्टापद, जो पर्वत आप देख रहे हो, अष्टापद पर्वत, वो अष्टापद पर्वत अभी जैसे शत्रुंजय है वैसा पर्वत था। अलग अलग पर्वत कहां से भी निकल सकता है। वो पर्वत की रक्षा के लिए पर्वत को अपने पास जो दंड रत्न होता है, वो दंड रत्न से पर्वत को काट के गोलाकार पर्वत बना दिया। गोलाकार, एकदम गोलाकार, आजू बाजू के जो एक्स्ट्रा शिखर थे उसको काट दिया, गोलाकार पर्वत बना दिया। और गोलाकार पर्वत करके चारों दिशा में एक योजन के 8 पायदान, 8 पगथिये बना दिए। 8 पगथिये एक योजन के। क्यों? जैसा तैसा मनुष्य 1 योजन यानी अभी के 12 किलोमीटर होते हैं, वहीं पर 1 योजन मतलब 12 किलोमीटर। 8 योजन मतलब कितना हुआ?
96 किलोमीटर ऊपर देरासर है। जैसा जैसा मनुष्य आ न पाए इसके लिए चारों दिशा में 8 पद अष्टापद बना दिए और इसके लिए इस तीर्थ का नामकरण हुआ श्री अष्टापद महातीर्थ, श्री अष्टापद गिरिराज। भरत महाराजा ने तीसरे आर्य के अंत में आदिनाथ भगवान के निर्माण पश्चात तीसरे आर्य में जब 3 साल और 8.5 महीने बाकी थे तब ये तीर्थ की स्थापना की थी और इसीलिए ये तीर्थ की जाहो जलाली आज भी कायम है। रक्त का जिनालय और मणि की प्रतिमा आज भी जैसे के तैसे है, जैसे तैसे मनुष्य वहां जा नहीं सकते और अगर कोई जाए तो इसी भूमि में उसका मोक्ष हुए। महावीर स्वामी भगवान का वचन है। इस तीर्थ के अंदर आदिनाथ भगवान के निर्माण पश्चात तीर्थ की स्थापना के पश्चात अचिंतनाथ भगवान से लेकर महावीर स्वामी भगवान तक इस तीर्थ की उन्नति कैसी हुई, क्या क्या इस तीर्थ के अंदर हुए, वो भी हम लेंगे। बहुत समय अपने पास कम है लेकिन कम समय के अंदर हमें अष्टापद तीर्थ की भाग यात्रा करनी है। मोहित भाई को कहूंगा एक बार फिर से अष्टापद महातीर्थ को और 24 तीर्थंकर भगवान को हमारे हृदय मंदिर में विराजमान करो। जितने भी आप पुण्यशाली है, आप बड़े सामायिक में बैठे हो, लेकिन उस अष्टापद तीर्थ को एक मन में जो मैंने यहाँ से बताया एक मन में कल्पना करो कि कैसा वो रक्त का जिनालय होगा। शिव निषद्या प्रसाद 1 योजन लंबा, 1 योजन पौला, 1.25 योजन ऊंचा, 96 किलोमीटर हाइट के ऊपर, 8 योजन हाइट के ऊपर वो पर्वत के ऊपर कैसा शोभ रहा होगा। वो अष्टापद महातीर्थ को याद करके 24 तीर्थंकर को भाव भरी बनाना। विराजता आदिनाथ जी, जिनवर जी, महावीर जी हमारा है। विराजता आदिनाथ जी, जिनवर जी, महावीर जी। ये 24 तीर्थंकर की प्रतिमा अष्टापद पर क्यों विराजमान हुई, किसी को मालूम है? आदिनाथ भगवान का निर्माण हुआ था ना, तो 24 तीर्थंकर की प्रतिमा यहाँ पे क्यों स्थापित हुई? तो कहते हैं कि जब भरत महाराजा ने अष्टापद पर्वत पर समवस्त्रम के बीच में प्रभु को प्रश्न किया था कि प्रभु इस अवसर पीढ़ी काल के कोई ऐसे जीव है जो इस अवसर पीढ़ी काल में तीर्थंकर बनने वाला हो। जब मरीचि का भविष्य कथन प्रभु ने किया तब प्रभु ने अजिंक्यनाथ भगवान से लेकर महावीर स्वामी भगवान के समय तक जितने तीर्थंकर होने वाले थे वो 23 तीर्थंकर, उनकी हाइट, उनकी अवगाहना, उनका आयुष्य, उनके बीच में समय कितना होगा, उनके शासन देव कैसे होंगे, शासन देवी कैसा होगी, सब बात प्रभु के मुख से भरत महाराजा ने सुनी थी और भरत महाराजा ने याद कर लिया था अपनी तीव्र मेधा शक्ति से। और उस देशता को याद करके भरत महाराजा ने भविष्य में होने वाले 23 तीर्थंकर को भी परमात्मा आदिनाथ भगवान के साथ स्थापित किया था। आज भक्ति करनी है खाली आदिनाथ भगवान की नहीं, 24 तीर्थंकर भगवान जो मणिमय प्रतिमा के स्वरूप का अष्टापद पर विराजमान है। एक बार भाव सबर बन के, भाव विभोर बन के मोहित के साथ भक्ति करते हैं। चलो। हमारा है विराजता आदिनाथ जी, जिनवर जी, महावीर जी हमारा है। विराजता आदिनाथ जी, जिनवर जी, महावीर जी। जिन दर्शन करीने आयु पावन रामने, जिन दर्शन करीने आयु पावन रामने, जिन मुखलाने जोई बनु जीवन आदन, महावीर प्रभु जी हमारा खटवा। विराजता आदिनाथ जी, जिनवर जी, महाप्रभु जी। ताली ताली जय हो भगवानेश्वर भगवान की जय। करूं
धरू मारू जीवन आखुं एने चरणे धरू मारू जीवन आखुं एना चरणे धरू तारा मुखड़ाने जोई दादा नमन करू मारू मोहेली दूर हमारा भटवा तेराज कर जीवन जी आदिनाथ जी महाप्रभु जी हमारा भटवा विराज का आदिनाथ जी जिनवर जी महाप्रभु स्वामी जी बोलो ऋषभदेव जी बोलो अभिनंदन स्वामी जी तुम्हारा है ये विराजता आदिनाथ जी जिनवर जी महावीर जी बोलो श्री आदेश्वर भगवान की આ પુણ્યશાળી જૈનો અવાજ મારા કાન સુધી પણ પહોંચ્યો નથી આપણે અષ્ટાપદ સુધી પહોંચાડવાનો છે કેમ પહોંચશે એનર્જી સાથે બોલો આદેશ્વર ભગવાન કી બહેનો સુઈ ગયા છે એક કોણીનો ઠેલો મારી જગાડજો હા બોલો આદેશ્વર ભગવાન કી હા थोड़ा जाइए ये शाश्वत नहीं है, ये पहाड़ है वो कृत्रिम पहाड़ है। शत्रुंजय गिरिराज जो पहाड़ है वो कुदरती है, शाश्वत है, प्राय शाश्वत कहा गया है। पहले आरे में शत्रुंजय 80 योजन का होता है। अवसर बेड़ी की बात करूं, दूसरे आरा जब आता है तो 70 योजन, तीसरे आरे में 60, चौथे आरे में 50, पांचवें आरे में 12 योजन, छठे आरे में 7 हाथ का रहता है। जब उत्सर बेड़ी का आता है वापस बढ़ता है। सेम गिरनार 26 योजन, 20 योजन, 16 योजन, 10 योजन, अभी फिलहाल 2 योजन, और जब छठा आरा आएगा 400 हाथ का 100 धनुष्य का गिरनार रहने वाला है, वो भी प्राय शाश्वत। क्षेत्र में जिसका बदगट हो है उसको बोलते हैं प्राय शाश्वत। ये अष्टापद तीर्थ शाश्वत नहीं है। अगर शाश्वत होता तो हमारे नजदीक होता, हमारे पास होता, उसको काट छाट करने की जरूरत पड़ती नहीं। कृत्रिम पहाड़ है, पर इस अवसर पीढ़ी काल के हिसाब से अगर देखा जाए तो महामहिमावंत है। क्यों महामहिमावंत है? तो कहते हैं आदिनाथ भगवान का जो शासन काल था, आदिनाथ भगवान का शासन काल मतलब क्या? शासन काल का मतलब क्या होता है समझाता हूं। भगवान के निर्माण के बाद जो दूसरे भगवान होते हैं, दूसरे भगवान जब तक शासन की स्थापना नहीं करते तब तक पहले भगवान का शासन काल चालू रहता है। इसका मतलब यह हुआ कि आदिनाथ भगवान का शासन काल तब तक चालू रहा जब तक अजितनाथ भगवान ने फिर से शासन की स्थापना नहीं की तब तक। आदिनाथ भगवान से अब तक महर्षि भगवान तक 1 कोटि सागरोपम काल अप्रोक्स फंसा हुए। लेकिन किसी को मालूम है कि आदिनाथ भगवान का शासन काल कितना था? कितना? 50 लाख करोड़ यानी कोटि, 50 लाख कोटि सागरोपम। अगर न समझ में आया तो फिर से बोलता हूं। आदिनाथ भगवान से मावेश्वरी भगवान तक का टाइम 1 कोटि सागरोपम, और आदिनाथ भगवान का शासनकाल कितना? उससे आधा 50 लाख कोटि सागरोपम। अगर समझ में नहीं आया तो फिर से समझाता हूं। आदिनाथ भगवान और अजितनाथ भगवान के बीच का समय कितना? तो के 50 लाख कोटि सागरोपम काल, और अजितनाथ भगवान से मावेश्वरी भगवान का समय कितना? तो के 50 लाख कोटि सागरोपम में
42,000 साल कम। समझ में आया? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आदिनाथ भगवान का शासन काल 23 तीर्थंकरों के शासन काल से भी बड़ा था। और उससे भी ऊंची बात करूं तो शास्त्रकार परमर्षि कहते हैं कि आदिनाथ भगवान के शासन काल की स्पेशलिटी, आदिनाथ भगवान के शासन काल की विशेषता, आदिनाथ भगवान के समय के अंदर, शासन के अंदर जितने भी आचार्य भगवंत हुए सभी के सभी मोक्ष में गए, सभी के सभी सिद्ध शिला पर विराजमान हुए, सभी सिद्ध हुए। असंख्यात आत्माओं का मोक्ष हुआ। कहते हैं कि आदिनाथ भगवान के शासन काल में जितने आत्माओं का मोक्ष हुआ, अच्युतनाथ भगवान से महावीर भगवान के शासन काल में जितने आत्माओं का मोक्ष नहीं हुआ, उससे अधिक आत्माओं का मोक्ष मात्र आदिनाथ भगवान के शासन काल में हुआ। सबसे ज्यादा केवली किसके, सबसे ज्यादा सिद्ध किसके? आदिनाथ भगवान के। ऐसा उनका शासन काल था। अपन क्या है, अपन प्रभाव देखते हैं। कोई छोटा बच्चा हो ना, 10th में या 12th में अच्छे परसेंटेज है, वाह भाई वाह, क्या अच्छे परसेंटेज ले आ गए, वाह भाई वाह, बहुत अच्छे। लेकिन उसने जो मेहनत की हो ना, 8-10 घंटे 12 घंटे की मेहनत, वो उससे उसके माँ बाप को ही मालूम होती है। अपन प्रभाव देख के प्रभावित हो जाते हैं। अभी अपन देखते हैं शत्रुंजय गिरिराज में लाखों यात्राएं होती है, सैकड़ों उद्यान होते हैं, हजारों चातुर्मास होते हैं, सब सैकड़ों समय भगवंतों की यहाँ उपस्थित होती है। क्या बाबा का प्रभाव है? अरे दादा का प्रभाव आपको देखना है। ये तो खाली आप दादा का प्रभाव काल देख रहे हो। सोचो दादा का प्रभाव काल ऐसा है तो दादा का शासन काल कैसा होगा, और दादा का शासन काल अगर ऐसा होगा तो दादा ने साधना कैसी की होगी, दादा की 1000 साल की साधना कैसी होगी। उत्कृष्ट व्यक्ति साधना देखता है, मध्यम व्यक्ति शासन देखता है, जघन्य व्यक्ति प्रभाव देखता है। हमें प्रभाव से प्रभावित नहीं होना है, हमें शासन काल देखना चाहिए, हमें साधना काल देखना चाहिए। आदिनाथ भगवान, अब बात आती है अष्टापदी की। शास्त्रकार परमर्षि कहते हैं कि शत्रुंजय गिरिराज से अनंत आत्माओं का मोक्ष हुआ है, ये सच्ची बात है। लेकिन आदिनाथ भगवान के निर्वाण के पश्चात आदिनाथ भगवान से अजितनाथ भगवान के बीच के गाले में 50 लाख कोटि सागरों के समय में जितने आत्माओं का मोक्ष शत्रुंजय गिरिराज से नहीं हुआ, उससे भी अधिक आत्माओं का मोक्ष अष्टापद गिरिराज से हुआ है, अष्टापद महातीर्थ से हुआ है। क्यों? क्योंकि शत्रुंजय गिरिराज से आदिनाथ भगवान की मोक्ष नहीं हुआ था। आदिनाथ भगवान का मोक्ष कहां से हुआ था? अष्टापद से। आज जो महत्व पावापुरी का है, महर्षि भगवान पार्श्वनाथ भगवान के समय में जो अजितनाथ भगवान से पार्श्वनाथ भगवान के समय में जो महत्व शिखर जी का हुआ था, नेमिनाथ भगवान के समय में जो महत्व गिरनार का था, ऐसा ही कोई महत्व आदिनाथ भगवान के शासन काल में अष्टापद जी महातीर्थ का था। और असंख्यात आत्मा अष्टापद जी महातीर्थ पर आए। आदिनाथ भगवान की भूमि निर्माण स्थान पर आदिनाथ भगवान ने जहां निर्माण प्राप्त किया था, वहां साधना की और असंख्यात आत्माओं ने यहां से मोक्ष को पाया, मोक्ष गमन को पाया। समय आता है अजितनाथ भगवान के काल का। आदिनाथ भगवान के शासन काल में इस तीर्थ की जबरदस्त प्रगति हुई। आदिनाथ भगवान से अजितनाथ भगवान का काल उत्तम था, तो उत्तम आत्माएं यहां आ सकती थी, यहां साधना कर सकती थी, यहां से मोक्ष की प्राप्ति कर सकती थी। समय आया अजितनाथ भगवान के समय का। अजितनाथ भगवान के छोटे भाई, नाम था अजितनाथ भगवान के छोटे भाई, हाँ जी, सगर चक्रवर्ती, 6 खंड के अधिपति सगर चक्रवर्ती। सगर चक्रवर्ती के जानो कुमार आदि 60,000 पुत्र थे, 60,000 पुत्र। जानो कुमार आदि 60,000 पुत्रों ने एक बार पिताजी को बोला, पिताजी हमको विदेश यात्रा पर जाना है। क्या करना है? हाँ, फॉरेन कंट्रीज घूमना है, देश विदेश घूमना है, फॉरेन यात्रा, हमको जाना है, हमको दुनिया देखनी है। सगर चक्रवर्ती ने बोला कोई बात नहीं, आप जा सकते हो। 60,000 पुत्रों को भेजा, अपने प्राण से भी प्यारे थे, उसके साथ मंत्री वगैरह को भेजा। उनके साथ 14 रत्न में से एक रत्न था उनके पास, दंड रत्न, महापराक्रमी दंड रत्न था। वो दंड रत्न की क्षमता ये थी
कि अगर वो दंड रत्न चाहे तो वो एक घड़ी के अंदर, एक घड़ी यानी 24 मिनट, एक घड़ी के अंदर 1000 योजन जमीन को खोद सकता। इतनी शक्ति वाला वो यंत्र था, वो साधन था, उसको दिया। बोले ध्यान रखना, कोई गैर उपयोग मत करना। और उसके साथ सैनिक वगैरह, मंत्री वगैरह को भेजा और बोले कि विदेश यात्रा जाना, लेकिन सबसे पहले विदेश यात्रा से जाने से पहले, तीर्थ यात्रा पर जाने से पहले हमारे पूर्वज आदिनाथ भगवान, उनके पुत्र भरत महाराजा ने प्रभु के निर्माण स्थली पर जो जिनालय बनाया है, वो अष्टापद गिरिराज के दर्शन, उस तीर्थ के दर्शन, उस जिनालय के दर्शन अवश्य करना। 60,000 पुत्र विनीता नगरी से बाहर निकले। सबसे पहले कहां गए? अष्टापद। उनको आत्मशक्ति से जाने की जरूरत नहीं थी, उनके पास साधन थे, सेनापति थे। पहुंच गए ऊपर, प्रभु के दर्शन किए, जिनालय के दर्शन किए, 24 तीर्थंकर के दर्शन किए, रक्त का जिनालय, मणि की प्रतिमा दर्शन करके प्रभावित हो गए, आह्लादित हो गए, आनंद आ गया, आनंद बढ़ गया। ऐसे परमात्मा के दर्शन करके सोचा कि हमारे पूर्वज भरत चक्रवर्ती ने, भरत महाराजा ने क्या जिनालय बनाया, क्या मणि की प्रतिमा। लेकिन इतने काल के अंदर 50 लाख कोटि सागरों को, इतने काल के अंदर शत्रुंजय के 7 उद्धार हो चुके थे। कितने? अष्टापद का एक भी नहीं हुआ था। मन सोच रहे थे कि 5वां आ रहा है, 4था हाथ तो खत्म हो गया, 5वां आ रहा है। और उस आरे के अंदर, हुंडा अवसर पीढ़ी काल के अंदर, श्रद्धा और आचरण के बिना के मनुष्य इस तीर्थ का आशापना करेंगे, इस तीर्थ की अवहेलना करेंगे, प्रभु की अवहेलना करेंगे। हमारे भरत चक्रवर्ती ने ऐसा तीर्थ बनाया है, उसकी अवहेलना न हो, उसके लिए यंत्र मानव लगाए हैं, अष्टापद को काट कर 8 योजन का बना दिया है। हमें भी इस तीर्थ की रक्षा के लिए कुछ करना चाहिए। 60,000 नीचे उतरे, 60,000 पुत्र। सोचा, मन ही मन सोच के अपने पास जो दंड रत्न था, चक्रवर्ती का दंड रत्न था, उसका उपयोग किया और दंड रत्न का उपयोग करके अष्टापद तीर्थ, अष्टापद नाम का जो पहाड़ था, वो पहाड़ के चारों ओर 1 योजन की चौड़ाई वाला, 1000 योजन की ऊंचाई वाला खाड़ा, समझ रहे हो, खाड़ा खोद दिया। 1 योजन की चौड़ाई, 12 किलोमीटर की चौड़ाई और 1000 योजन की ऊंचाई, खाड़ा खोद दिया। अब हुआ ये कि उसको खाड़ा खोदा, उसकी जो धूल मिट्टी थी वो नीचे नाग कुमार के जो देवात्मन थे, उनके भवनों तक पहुंच गई। वो क्रोधित होकर ऊपर आ गए। उसने कहा, किसने किया ये? धूल मिट्टी हमारे भवनों में गिर रही है, हमारे भवन जो इतने अच्छे, इतने श्वेत, इतने स्वच्छ है, वो खराब हो रहे हैं। ये किसने किया? बाहर आकर देखा तो सगर चक्रवर्ती के पुत्र थे। मन ही मन बोले, ये तो अजितनाथ भगवान के पुत्र सगर चक्रवर्ती, भाई सगर चक्रवर्ती के पुत्र है। वार्निंग दी, अब किया वो किया, अब आगे कुछ मत करना, क्योंकि हमारे भवन अगर गंदे हुए तो आपकी खैर नहीं। वापस चले गए। सगर चक्रवर्ती के पुत्र सोचने लगे कि खाड़ा तो खोद दिया है, तीर्थ की रक्षा के लिए अभी कुछ और नहीं करना है, खाली समुद्र का पानी लाना है, बस फिर रक्षा हो जाएगी। फिर कोई मनुष्य, जैसा तैसा मनुष्य आकर यहाँ तीर्थ की आशापना नहीं कर पाएगा। देखिए क्या किया वो महत्व का नहीं थे, उनके पीछे का जो आशय था वो महत्व का है। 60,000 ने सोचा लवण समुद्र के पानी को और शाश्वत गंगा और जमुना, शाश्वत गंगा और सिंधु नदी के पानी को अपने पास रहे दंड रत्न से खींच ली। शाश्वत गंगा और सिंधु, इतना पानी, उसको 1000 योजन के वो खाड़े के अंदर अष्टापद के चारों ओर पानी डाल दिया, खींच कर ले आए, पानी से भर दिया खाड़ा। खाड़े के अंदर पानी गया, नीचे तक गया, और जैसे ही नीचे पानी गया, पानी और मिट्टी मिक्स हो, क्या होता है? पानी और मिट्टी मिक्स हो, क्या होता है? कादो, कीचड़। पवनपति के अत्यंत स्वच्छ भवन गंदे हुए। नारद कुमार के देव बाहर आए, बाहर आकर क्रोधायमान इतने हुए थे, 60,000 सगर चक्रवर्ती के पुत्रों को एक साथ अग्नि ने भस्मीभूत कर दिया, सबको जलाकर खाक कर दिया, सबको मार दिया। 60,000 वहां से मृत्यु को पाकर, क्योंकि अष्टापद तीर्थ की रक्षा का परिणाम था, शासन की रक्षा का परिणाम था,
60,000 की मृत्यु हुई, 12वें देवलोक के अंदर देव हुए। और यहां इसके समाचार 60,000 पुत्रों की मृत्यु का समाचार किसको मिलता है? सब चक्रवर्ती को मिलता है। दुख होता है, प्रभु के पास आते हैं, प्रभु को पूछा करते, प्रभु ऐसा क्यों हुआ? प्रभु ने कहा तेरे 60,000 पुत्रों ने पूर्व भोग के अंदर एक साथ कर्मबंध किया था। 60,000 चोर थे, छड़ी संघ निकला था और छड़ी संघ को लूटने का आयोजन किया था। वो जो कर्मबंध किया था वो कर्म के कारण एक साथ भस्मीभूत होने का उनको कर्म बांधा और आज भस्मीभूत हुए। चिंता मत कर, बाद में देवलोक में देव हुए। अभी क्या करूं? अभी मेरा कर्तव्य क्या है? वो जो पानी गंगा और सिंधु नदी का पानी लेकर आए हैं, अगर वो अटकाया नहीं पानी तो पूरी पृथ्वी रसातल हो जाएगी। सबसे पहले उसको वापस लाने का काम करो। सगर चक्रवर्ती ने अपने जो 60,000 पुत्र थे उसमें से जो मुख्य पुत्र था जिसका नाम था जानु कुमार, वो जानु कुमार का एक पुत्र था, जानु कुमार का एक पुत्र था जिसका नाम था भागीरथ। वो भगीरथ को बुलाया, दंड रत्न दिया। बहुत समझू था, बहुत समझदार था। भगीरथ को दिया कार्य, जा गंगा और सिंधु नदी के वो पानी को वापस ले आओ। भगीरथ ने महापुरुषार्थ करके, महाभगीरथ करके वो पानी गंगा और सिंधु नदी को वापस शाश्वत गंगा और नदी के नीर में डाला। लेकिन जो वो अष्टापद के आजू बाजू जो पानी रह गया, अष्टापद के आजू बाजू जो पानी रह गया, उसके कारण आज हम अष्टापद तक पहुंचना चाहे तो भी नहीं पहुंच सकते। और इसीलिए आज जो गंगा नदी प्रक्षेत्र में विद्यमान है, उस गंगा नदी के और भी कई नाम है। एक नाम है जानवी, मालूम है ना? गंगा का और क्या नाम है? जानवी। किसके नाम से पड़ा है? जानु कुमार के। एक दूसरा नाम है भागीरथी। भागीरथी किसके नाम से पड़ा है? भगीरथ कुमार के। और जब हम कोई कहते हैं ना, कोई जबरदस्त पुरुषार्थ करता है तो हम बोलते हैं इसने महाभागीरथ पुरुषार्थ किया, महाभगीरथ कार्य किया है, महापुरुषार्थ वाला कार्य किया है, तो हम बोलते हैं महाभागीरथ कार्य किया है। वो भगीरथ ने महापुरुषार्थ से वो कार्य किया था, इसके लिए उसके नाम की इतनी महत्ता हुई। लेकिन उसके बाद अष्टापद पर्वत सामान्य मनुष्य के लिए पहुंचने के लिए थोड़ा तकलीफ वाला हो गया, हम नहीं पहुंच सकते थे। ये अजितनाथ गढ़वाल के समय की घटना हुई। आगे समय बहता गया। संभवनाथ, अभिनंदन स्वामी, ऐसे करते 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 20वें तीर्थंकर मुनीश्वर स्वामी भगवान का समय आया। मुनीश्वर स्वामी भगवान के समय में एक पति वासुदेव हुए जिनका नाम था रावण। नाम सुना है? रावण अपने वायु विमान के अंदर मंदोदरी के साथ एक दिशा से दूसरी दिशा पे जा रहे थे। बीच में विमान अटक गया, आकाश के अंदर स्थिर हो गया। रावण सोचने लगा, मेरा विमान, पति वासुदेव 3 खंड का मैं अधिपति, मेरा विमान चलायमान करने की ताकत किसकी है, किसकी शक्ति है, किसका सामर्थ्य है कि मेरा विमान को चलित कर सके। नीचे आया, नीचे देखा तो अष्टापद महातीर्थ था, अष्टापद गिरिराज था। अष्टापद के ऊपर आया, अष्टापद की महत्ता नहीं मालूम थी। अष्टापद पे आया, अष्टापद पर देखा किसने चलित किया, देखा तो एक मुनि भगवान अष्टापद के अंदर कोने में साधना कर रहे थे। जैन धर्मी था। हाथ जोड़कर मुनि भगवान को वंदन करने के लिए गया। मुनि भगवान को वंदन किए, मुनि भगवान को ध्यान से देखा, आश्चर्यचकित हो गया। उसको मालूम पड़ा ये मुनि भगवान और कोई नहीं, मेरे पूर्व शत्रु वाली मुनि। वाली मुनि जिसके साथ मेरा युद्ध हुआ था और जिसने मुझे अपने बगल में डालकर जम्बूद्वीप की 21 बार परिक्रमा की थी, ऐसे महाशक्तिमान वाली मुनि थे जिसने मुझे हराकर समुद्र राज्य वृत्ति को छोड़कर दीक्षा ले ली थी। यह वाली मुनि है। उनको लगा दीक्षा लेने के बाद भी मेरे साथ शत्रुता निभा रहा है, मुझे मारने का प्रयत्न कर रहा है, मुझे परेशान करने का प्रयत्न कर रहा है। ऐसा सोचकर नीचे गए, अष्टापद के नीचे जाकर अपनी विद्याओं को याद किया। ओम रोहिणी प्रगति वज्रशुंडला वज्रपुंजा प्रहलादा पुष्पता काली महाकाली गौरी गांधारी सर्वस्वा महाज्वाला मंगे विरुद्ध अच्युता मानसी मामाची षोडश विद्या ने भी 16,000 विद्या, उसमें से उसके पास जो विद्या थी वो विद्या को याद किया। विद्या देवियों ने साथ में मिलकर रावण की भुजाओं में इतना बल दिया, रावण ने अष्टापद पर्वत को नीचे से उठाया और उठाकर समुद्र में डालने का प्रयत्न किया। जैसे ही अष्टापद को उठाने का प्रयत्न कर रहा है, वाली मुनि
जो साधना में लीन थे, उनकी साधना टूटी, खंडित हुई। अवधि ज्ञानी थे, मनोपर्यव ज्ञानी थे। ज्ञान के उपयोग से देखा ये कौन व्यक्ति है जो अष्टापद पर्वत को उठाकर अष्टापद के ऊपर रहे तीर्थों का नाश करने के लिए सज्ज हुआ है। अवधि ज्ञान के उपयोग से मालूम पड़ा ये तो रावण का पराक्रम है, उसकी शान को ठिकाने लाना पड़ेगा। वाली मुनि ने अपने पैरों के अंगूठे को संकल्प शक्ति के द्वारा संकल्प किया, पैरों के अंगूठे को अष्टापद के ऊपर दबाया। जैसे ही दबाया वैसे ही अष्टापद के नीचे रावण दब गया। खून की उल्टियां होने की लगी, लहू की उल्टियां होने लगी। बचाओ 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 का नाद करने लगा। उसे मालूम पड़ गया कि वाली के सामने, वाली मुनि के सामने मेरी कोई औकात नहीं, उनकी आध्यात्मिक शक्ति के सामने मेरी भौतिक शक्ति की कोई तुलना नहीं। क्षमा याचना कर रहा था, बचाओ बचाओ की बूमों पाट रहा था। वाली मुनि ने दया करके उसे बाहर निकाला। तुरंत वाली मुनि के पैरों में गिर पड़ा। वाली मुनि को भिक्षा में दुकड़म देने लगा, मुझे क्षमा कीजिए महामुनि, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी भूल हो गई। वाली मुनि ने बोला, रावण तुझे मुझे मार भी देता तो मुझे कोई अफसोस नहीं था, पर मुझे मारने के लिए तूने ऐसे महामहिमावंत अष्टापद को समुद्र में डालने का प्रयत्न किया। तुझे मालूम है ये अष्टापद के ऊपर भरत चक्रवर्ती ने बनाए हुए रत्न का जिनालय और मणि की 24 तीर्थंकर भगवंतों की प्रतिमाएं है। अद्भुत महामहिमावंत तीर्थ है, ये तीर्थ का नाश हो जाता, ये तूने क्या किया? रावण को भयंकर पश्चाताप हुआ, भयंकर अफसोस हुआ। रायण क्षमा याचना करके, वाली मुनि से क्षमा याचना करके तुरंत जिनालय में गया। रावण परमात्मा का अदम्य भक्त था। रावण परमात्मा का अदम्य भक्त था। कहते हैं कि रावण और राम का जब युद्ध चल रहा था, सीता का जब हरण हुआ था, राम युद्ध करने के लिए जब तक आए नहीं थे और सीता का हरण करके रावण लाया था, सीता को अपनी रानी बनाने की इच्छा थी। भयंकर सीता के प्रति वासना उसके अंदर जागृत थी। उसके गृह जिनालय एक शांतिनाथ भगवान का जिन मंदिर था, सोने का जिन मंदिर। शांतिनाथ भगवान की नित्य पूजा करता, भक्ति करता और रात को प्रभु के सामने रोज रोता कि भगवान सीता के प्रति जो मेरे अंदर वासना है उसका क्षय कर दो। और एक समय ऐसा आया कि उसकी भक्ति के कारण सीता के प्रति उसकी राग दशा समाप्त हो गई। सीता को उसने बोल दिया था कि बस राम को एक बार जीत लूं, फिर तुझे मैं राम को सौंप दूंगा, लेकिन उसको जीते बिना तो नहीं सौंपूंगा। और राम और रावण का, रामचंद्र जी और रावण का जब युद्ध हुआ, युद्ध के अंदर रावण का वध हुआ। जब रामचंद्र जी अयोध्या श्रीलंका के अंदर जब पधारे और विभीषण ने जब कहा कि आइए रामचंद्र जी मैं आपको अपनी लंका बताता हूं, सोने की लंका, तब रामचंद्र जी ने सबसे पहले कहा मुझे और कुछ नहीं देखना, मुझे सबसे पहले रावण का गृह जिनालय बताओ, उसमें रहे शांतिनाथ दादा के दर्शन करवाओ, मुझे वो परमात्मा भक्त रावण के शांतिनाथ प्रभु के दर्शन करवाओ। ऐसे परमात्मा भक्त रावण को अष्टापद में भगवान की भक्ति करने के लिए उसने जिनालय में प्रवेश किया। साथ में रानी मंदोदरी थी। परमात्मा 24 तीर्थंकर भगवान की भक्ति की, पूजा की, अर्चना की, सेवा की, भक्ति करने के बाद चैत्य वंदन करने लगा। और उसमें अंत में जब भक्ति की बारी आई, नृत्य आदि भक्ति की बारी आई, मंदोदरी अथंग नृत्य की कला में पारंगत थी। उसने नृत्य शुरू किया और रावण ने वीणा बजाना शुरू किया, क्योंकि वो वीणा में मास्टर था। वीणा बजाना शुरू किया, वीणा बजाते गया, बजाते गया, बजाते गया, बजाते गया। और एक समय ऐसा आया कि जब मंदोदरी का नृत्य चालू था, वीणा के तार टूट गए और अपने पास जो कलाएं थी, जो विद्याएं थी, उसमें से एक हस्तलागिनी विद्या का प्रयोग करके अपने बाहों की जिंदा नस को, अपने बाहों की जीवित नस को खींच के उस वीणा के तार के साथ बांध दिया, जोड़ दिया। क्षण के अंदर, क्षणभर के अंदर ये पूरा कार्य किया। मंदोदरी को मालूम भी नहीं पड़ा और मंदोदरी का नृत्य अखंड रह गया। और ऐसी भक्ति की शास्त्रकार ब्रह्मश्री कहते हैं कि भक्ति करते 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 रावण राय ने उसी समय, उसी क्षण तीर्थंकर नाम कर्म की विकाचना की
जिन नाम कर्म का बंद किया और जिनेश्वर नाम कर्मवान के अगले 24 के अंदर रावण राय तीर्थंकर होने वाले। क्या ये अष्टापद के 24 तीर्थंकर की भक्ति है? क्या ये भक्ति की याचना है? क्या ये भक्ति का महात्म्य है? प्रति वासुदेव जैसे रावण जिसका नाम लेकर उसको गालियां देते हैं, वो रावण इस भगवान की भक्ति करके तीर्थंकर नाम कर्म का बंद कर सकता है। ये परमात्मा की भक्ति है। पुण्यशाली ने मुझे कहा कि मिलन भाई, ये अष्टापद क्या बद्रीनाथ या केदारनाथ में आया है? इसका जवाब शॉर्ट में दे देता हूं क्योंकि लंबी बात नहीं करनी है। लेकिन रावण के वध के पश्चात रावण के दो सेवक थे। एक दासी थी जिसका नाम था बद्री और उसका एक बेटा था जिसका नाम था केदार। उसके पास दो पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमाएं थी। वो लंका रावण के वध के बाद वो केदार और बद्री अपने अपने पास रहेगी परमात्मा की प्रतिमा को लेकर वो गए और एक पहाड़ की चोटी पर जाकर उसको पूजने लगे। तब से वो दो पहाड़, एक केदारनाथ के नाम से जानता है और एक बद्रीनाथ के नाम से वो प्रसिद्ध है। बहुत लंबी कहानी है, शॉर्ट में मैंने कह दिया है आपको, लेकिन अष्टापद वहां नहीं है। अष्टापद तीर्थ रावण राय ने तीर्थंकर नाम कर्म बांधा, वो भूमि अष्टापद। बोलो पुण्यशाली, रावण राय ने तीर्थंकर नाम कर्म का बंद किया, वो भूमि वाली मुनि, महामुनि वाली ने जहां पे साधना करके कैवल्य ज्ञान को प्राप्त किया, वो भूमि अष्टापद। हम नर दमयंती का नाम सुनते ना, नर दमयंती, उसमें जो दमयंती थी उसका पूर्व भाव था वीरमती का, और वीरमती के भाव के अंदर अष्टापद के 24 तीर्थंकरों के ललाट पर उसने रक्त के तिलक से पूजा की थी और उसके परिणाम स्वरूप पुण्य स्वरूप दूसरे भाव में दमयंती के भाव में उसको जन्म से भाल के ऊपर ललाट के ऊपर तिलक मिला था जो हमेशा प्रकाशित रहता था। और जब दमयंती को सीता सती के जैसे वन वन भटकने की बारी आई तब वो तिलक के कारण कई प्राणियों से और कई मनुष्यों से उसकी रक्षा हुई। वो दमयंती, वो वीरमती ने जहां पूजा की थी वो भूमि। और अब बारी आती है अंतिम बार की। समय अपने पास कम है, खाली 2 मिनट 5 मिनट में इस घटना को पूर्ण करूंगा। मुनीश्वर स्वामी भगवान के बाद 21वें नवीनाथ, 22वें नेमिनाथ, 23वें पार्श्वनाथ, 24वें महावीर स्वामी भगवान का शासन काल चल रहा था। महावीर स्वामी भगवान के प्रथम निर्भर नाम गुरु गौतम स्वामी महाराजा। गुरु गौतम स्वामी महाराजा के लिए ऐसा कहा जाता है कि भगवान के 14,000 शिष्य थे, उसमें 700 केवल ज्ञानी थे। गुरु गौतम स्वामी महाराजा के 50,000 शिष्य थे, सभी के सभी केवल ज्ञानी थे। जिसको दीक्षा लेते सबको केवल ज्ञान हो जाता। कहीं पे जाकर आए, किसी को दीक्षा लेकर आए, दीक्षा लेकर उनके पास आए, प्रभु को बोले कि जाओ प्रभु को वंदना करो, तो वो प्रभु को प्रदक्षिणा देकर केवल ज्ञानी की पसना में जाने को तय हो जाते। वो रोकते, गुरु गौतम स्वामी कहां जा रहे हो? और प्रभु कहते, गौतम उनको केवल ज्ञान हो चुका है, केवल की आशा मत कर। गुरु गौतम स्वामी सोचते, मैं प्रभु का प्रथम शिष्य, मुझे केवल ज्ञान नहीं हुआ है, लेकिन मेरे 50,000 शिष्य सभी के सभी केवल ज्ञानी। एक दिन की बात है, प्रभु के मुख से देशना में उन्होंने सुना कि जो मनुष्य अपनी आत्मशक्ति से, आत्मलब्धि से अष्टापद तीर्थ की यात्रा करे वो इसी भाव में मोक्ष को प्राप्त करेगा। गौतम स्वामी को लगा मेरे मोक्ष का कंफर्मेशन करना है। भगवान ने तो बोल दिया था मोक्ष हो जाएगा, लेकिन मेरे मोक्ष का कंफर्मेशन करना है तो मुझे कहां जाना होगा? अष्टापद। और गौतम स्वामी ने प्रभु से आज्ञा ली, अष्टापद जाओ। प्रभु ने आज्ञा दी। अपने पास अनंत लब्धियां थी, अंधु के अमृत वसे लब्धि तना भंडार, श्री गुरु गौतम स्मरणीय वनवांछ के फलदातार। अनंत लब्धियों में से एक लब्धि का प्रयोग किया, एक लब्धि जंगाचारण लब्धि का प्रयोग किया। बड़े बड़े ठेकड़े लगाते 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 सामान्य मनुष्य जहां न पहुंच पाए ऐसे अष्टापद गिरिराज पहुंच गए। अष्टापद की तलहटी में 8 पायदान थे। 8 पायदान में पहले 3 पायदान आप देख रहे हो वहां पे, 3 पायदान के ऊपर 500 500 500 1500 3 तापस साधना कर रहे थे। पहले पायदान पे 501 तापस थे, दूसरे पायदान पे 501, तीसरे पायदान पे 501। पहले पायदान पे जो तापस थे वो उपवास के पानी उपवास करने वाले थे, दूसरे पायदान पे तो थे
छठ के पाने छठ करने वाले थे, तीसरे पायदान पे थे, अट्ठम के पाने अट्ठम करने वाले थे। अट्ठम के पाने अट्ठम, शरीर कैसा हो गया होगा? शुद्ध लकड़ी काया हो गई थी, लेकिन तीसरे पायदान से ऊपर जा नहीं सकते थे। और गौतम स्वामी वहां पे पहुंचे, गौतम स्वामी की काया देखी, और गौतम स्वामी की काया देखकर गुरु ने कहा कि आप कहां आए हो भाई? गौतम स्वामी पूर्व पुण्य के कारण गौतम स्वामी का शरीर अलमस्त था। छठ के बहाने छठ करने वाले थे, लेकिन शरीर अलमस्त था। उनके काया को देखकर, उनके शरीर को देखकर 1503 तापस हंसने लगे। हम यहां से पहले दूसरे तीसरे पायदान से ऊपर नहीं जा सकते थे, आप कहां चढ़ने आए हो? क्या सोच कर आए हो? गौतम स्वामी ने सबको इग्नोर किया, कुछ किसी ने सुनी नहीं, अपनी लब्धि का प्रयोग किया और वही जंगाचारा लब्धि का प्रयोग करके सूर्य की किरण पकड़ के सरसराट अष्टापद पर्वत को चढ़ गए। सीधे पहुंचे अष्टापद के ऊपर। 24 तीर्थंकर भगवान की मणिमय प्रतिमा के दर्शन किए, वंदन किए, भगवान को जुहारे, चैत्य वंदन किए। और रोज सभी के प्रतिक्रमण में अपन सबसे पहला चैत्य वंदन बोलते हैं, इच्छा कारण संधि से भगवान चैत्य वंदन करूं। और फिर क्या बोलते हैं? जग चिंतामणि जगनाथ, जग वंदना, जग रक्षण, जग सत्थला, जग भाग्य खण, जग चिंतामणि शुद्ध की रचना गुरु गौतम स्वामी महाराजा ने इस अष्टापद महातीर्थ के ऊपर की थी। जग चिंतामणि शुद्ध की रचना कहां हुई? वो तीर्थ का नाम अष्टापद गिरिराज। जग चिंतामणि की रचना करके भगवान की भक्ति करके बाहर आए। प्रभु ने कहा था कि अगर अष्टापद पर जाओ तो रात्रि वहीं रुक जाना, क्योंकि लंबा रास्ता है। रात्रि वहां रुक गए। जब रात्रि रुके तो कितने देव अष्टापद तीर्थ की यात्रा करने के लिए आए थे। गौतम स्वामी को देखकर आनंद आनंद हो गया। अष्टापद तीर्थ की यात्रा जाओ और प्रभु की देशना मिले, ऐसा हो सकता है? देव को भी दो अलग अलग रूप लेने होंगे, या तो श्रीमद श्री भगवान की देशना में जा सकते हैं, या तो अष्टापद की यात्रा जा सकते हैं। और यहाँ तो अष्टापद की यात्रा भी हो गई थी और महर्षि भगवान के प्रथम जन्म गुरु गौतम स्वामी की देशना का भी लाभ लिया। आप चातुर्मास करने वाले कितने 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 भाग्यशाली है कि 4-4 मास तक गुरुदेव की निष्ठा के अंदर, गुरुदेव के सानिध्य के अंदर, गुरुदेव के मुख से जिनवाणी का श्रवण का आपको लाभ मिलने वाला है। जिनवाणी श्रवण को छोटा मोटा मत समझिएगा पुण्यशाली। वो गुरुदेव आए, गौतम स्वामी जी को कहा, निर्धन गौतम स्वामी जी महाराजा भगवंत हमें देशना सुनाइए। गौतम स्वामी जी ने देशना शुरू की, रात्रि प्रवचन शुरू किया। रात्रि का टाइम था, देव उनके मुख से देशना सुन रहे थे, प्रवचन सुन रहे थे, जिनवाणी सुन रहे थे। और गौतम स्वामी जब देशना दे रहे थे, सुनिएगा पुण्यशाली, जब देशना दे रहे थे उसके बीच में एक देव बैठा था जो तिर्यंच जुंबक योनि का था। तिर्यंच जुंबक योनि मतलब भगवान के जन्म के समय जो भगवान के पिता की तिजोरी में धन होते हैं उसे तिर्यंच जुंबक देव कहते हैं। वो तिर्यंच जुंबक देव निकाय के देव था, व्यंतर निकाय का देव था, उसका नाम था वैश्रवण देव। और वैश्रवण देव वहां बैठा था। उसने बैठे बैठे गौतम स्वामी को देखकर मन ही मन सोच रहा था कि ये अलमस्त काया वाले गौतम स्वामी क्या सच्चे साधु है? सच्चे साधु तो कैसे होते हैं? शरीर से शुभ लकड़ी होते हैं, तपस्या करके अपने शरीर को पिघलाने वाले होते हैं, क्या ये सच्चे साधु है? मन में संकल्प विकल्प चल रहा था। गौतम स्वामी जी 4 ज्ञान के धनी थे, अति शुद्ध अवधि मन प्रयोग ज्ञान, लेकिन प्रभु की हाजिरी में कभी अपने ज्ञान का उपयोग नहीं करते थे। लेकिन उस समय उनको मन हुआ, क्या खबर नहीं क्या हुआ, वैष्णव देव को मना देखकर अपने मना प्रयोग ज्ञान का उपयोग किया। विपुल मति मना प्रयोग ज्ञान से उनको मालूम पड़ गया कि देव क्या सोच रहा है, और तुरंत देव की सोच को बदलने के लिए, उसको सच्ची माहिती मिले, उसको सच्चा ज्ञान हो, उसके लिए गुरु गौतम स्वामी महाराजा ने पुंडरीक कंडरीक नाम का अध्ययन सुनाना शुरू किया। कौन सा अध्ययन? पुंडरीक कंडरीक अध्ययन। बहुत लंबा है, शॉर्ट में बोला देता हूं। 2 भाई पुंडरीक और कंडरीक, एक राजा एक युवराज। राजा ने कहा मैं दीक्षा लेता हूं, युवराज ने कहा नहीं आप नहीं, मैं दीक्षा लेता हूं। राजा ने कहा ठीक है तू ले ले, राज्य में संभालता हूं। कंडरीक ने दीक्षा ली, 1000 साल की साधना की, वापस अपने नगर में आया। राजा पुंडरीक के पास आया, शरीर से नादुरुस्त हो चुका था, अपने भाई के साथ रहते रहते रोग दूर हुआ, शिथिलता नाम का रोग घुस गया, साधुपणा में शिथिलता आई। राजा ने कहा तूने दीक्षा ली है, ये क्या कर रहा है? या तो तू दीक्षा ले, दीक्षा पाल, या तो मुझे दीक्षा लेने दे। कंडरीक ने बोला ठीक है मैं राजा, आप
दीक्षा ले लो। पुंडरीक ने कंडरीक का वेश धारण किया, एक भी दिन की दीक्षा नहीं थी, किसी के पास भी दीक्षा ली नहीं थी। कंडरीक ने 1000 साल तक दीक्षा पाली थी, शरीर को दुबला पतला कर दिया था, जबरदस्त साधना की थी, लेकिन एक दिन का राज्य भोगते भोगते उसने आसक्त होते होते 7वीं नरक में गया। और पुंडरीक राजा जिसने दीक्षा नहीं ली थी, खाली वेश लिया था, एक दिन का साधुपना पालते पालते 5वें अनुत्तर में गए। और उसकी पूरी स्टोरी, उसकी पूरी कथा, सच्ची कथा, ये तो मैंने शॉर्ट में कह दिया, पूरी कथा गौतम स्वामी महाराजा ने उस वैष्णव देव को सुनाई। वैष्णव देव को मालूम पड़ा कि मेरी गलती क्या हो गई, तुरंत हाथ जोड़ के क्षमा याचना की। पुंडरीक कंडरीक अध्ययन जो गौतम स्वामी के मुख से सुना था, ध्यान से सुनिएगा, मात्र 2 मिनट की बात बाकी है, लेकिन ये अष्टापद क्या है, गुरु गौतम स्वामी महाराजा की गलती क्या है, सुनिएगा। वो पुण्यशाली, वो वैष्णव देव पुंडरीक कंडरीक अध्ययन को अपने मस्तिष्क में फीड कर लिया, वापस गया देवलोक के अंदर। पुंडरीक कंडरीक अध्ययन रोज 500 बार बोलने लगा, रोज 500 बार पुंडरीक कंडरीक अध्ययन बोलने लगा। पुंडरीक कंडरीक अध्ययन के अंदर चारित्र नाम का शब्द, संयम नाम का, दीक्षा चारित्र संयम नाम का शब्द 500 बार आता था। कितनी बार? 500 बार। कितनी बार बोलता था वो? 500 बार। 500 इंटू 500 कितना होता है? 25,000 बार। 25,000 के 2.5 लाख, 25,000 बराबर, 2.5 लाख शायद होता है, 2.5 लाख बार रोज चारित्र शब्द का प्रयोग। उस देव का आयुष्य 500 साल बाकी था। कितना? और हर रोज 2.5 लाख बार चारित्र चारित्र संयम दीक्षा, चारित्र संयम दीक्षा, चारित्र संयम दीक्षा 500 साल में रोज बोला 2.5 लाख बार, करोड़ों बार, अरबों बार, खरबों बार चारित्र चारित्र चारित्र, दीक्षा दीक्षा दीक्षा, संयम संयम संयम, सर्वविधि सर्वविधि सर्वविधि, ऐसे संयम के भाव से वो परिप्लावित हुआ। 500 साल का आयुष्य परिपूर्ण किया, देव का आयुष्य परिपूर्ण हुआ। जन्म हुआ एक बालक के स्वरूप में। जब बालक का जन्म हुआ, पिता ने दीक्षा ले ली थी, माता खाली से रखने के लिए थी, और उस किसी के मुख से सुना कि इसके पिता ने तो दीक्षा ले ली है, इसके पिता ने तो चरित्र ले लिया है। चरित्र शब्द सुआ, जाति स्वर्ण ज्ञान हुआ। चरित्र लेने के लिए जन्म के साथ ही रोना शुरू किया। 6 महीने तक रोते गए। पिता मुनि वहरने आए, माता ने पिता को बहा दिया, और जो 3 साल की उम्र में राजसभा के अंदर ओठा रजोहर लेके नाचे, वो ये वैष्णव देव, यानी कौन से? वज्र स्वामी का आत्मा, वो वज्र स्वामी की संयम अभिलाषा भूमि, यानी अष्टापद गिरिराज, अष्टापद महातीर्थ, अष्टापद तीर्थान। गौतम स्वामी नीचे आए, 1500 आपस वेट कर रहे थे कब नीचे आए, कब उनके पास शिष्य बन जाए। अब अष्टापद जाने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि खुद अष्टापद यहां आया था। गौतम स्वामी के पास दीक्षा ली। 1503 तापस में अष्टापद तीर्थ से नीचे उतरे। गौतम स्वामी को भगवान समझकर उनके पास दीक्षा ली। पारणा करवाना था। गौतम स्वामी बोचरी भरने के लिए निकले, पात्रा लेकर निकले। एक पात्रा था, कितना? एक पात्रा है। पात्रा भर के खीर लेकर आए। सबको बोलो बैठ जाओ, सबको पारणा करवाता हूं। 1503 सोचने लगे, एक टोकसी पा, एक पात्रे के अंदर खीर, एक पात्रे में सबको एक बूंद बूंद भी नहीं आएगा। लेकिन क्या ये गुरु भगवान क्या कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन सब बैठ गए। तो क्या किया होगा? अंगूठे अमृत बसे, लब्धि तना भंडार, श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फलदाता। अक्षीर महान उपलब्धि का प्रयोग किया अष्टावक्र की तलटी पर। एक पात्रा खीर के अंदर अपना अंगूठा डाला। 1503 तापस को पारणा करवाया, फिर भी पात्रा में खीर बची। फिर खुद ने पारणा किया। 1500 तापसों को पारणा करवाकर चलो कहां? मेरे भगवंत के पास। अरे हमने तो सोचा आप ही भगवंत हो, आपके भी भगवान है। हाँ, मेरे भगवान का नाम है वीर प्रभु, महावीर प्रभु वर्तमान स्वामी। आओ उनके दर्शन करवाता हूं। 1503 तापस को लेकर गए। बीच में रास्ते में वर्तमान स्वामी के गुण का वर्णन करते गए, और वर्णन सुनते सुनते 1500 में से 501 को केवल दूर से समोसन का दर्शन करते, मानुषारी भगवान के समोसन का दर्शन करके दूसरे 501 को केवल ज्ञान, और समोसन
दर्शन करके तीसरे 501 को केवल ज्ञान 1500 आपस भगवान को प्रदक्षिणा देकर केवली पश्चिम में जाने लगे। गौतम स्वामी बोले क्या कर रहे हो? भगवान बोले गौतम स्वामी केवली की आशा ना मत करो, उन सबको केवल ज्ञान हो चुका है। और गौतम स्वामी जहां थे, वाह ऐसा महात्म्य श्री अष्टावक्र तीर्थ का है। और कहते हैं कि भगवान के समय में महाविष्णु भगवान के समय में गौतम स्वामी ने इसकी यात्रा की और 5वें आने के अंदर करीबन 2000 साल पहले वीर सेन नाम के सूर्य भगवंत ने एक यक्ष की मदद से अष्टावक्र तीर्थ की यात्रा की थी और वहां से एक दैवी चावल दैवी अक्षत लेकर आए थे, बहुत बड़ा स्फटिक का दैवी अक्षत। और वो अक्षत पाटन के जिनालय में मौजूद कई सालों तक रहा, आज कभी नहीं मिलता है। लेकिन 2000 साल पहले जब तक पूर्व ज्ञान 14 पूर्व जब तक हाजिर थे तब तक अष्टावक्र की यात्रा संभव थी। पूर्व का ज्ञान क्षय हुआ और अष्टावक्र भी पहुंचना हमारे लिए असंभव हो गया, हमारे लिए अष्टावक्र दृष्टिगोचर हो गया। ऐसे अभी हमारे लिए अदृष्टिगोचर लेकिन अचिंत्य महा महिमावंत अचिंत्य प्रभाव संपन्न ऐसे अष्टावक्र तीर्थ को दो हाथ जोड़कर भगवंत को 24 तीर्थंकर भगवंत को अष्टावक्र महातीर्थ को अष्टावक्र गिरिराज को शत शत कोटि कोटि अनंत अनंत प्रणाम करते, अनंत करते। लास्ट में रोहित भाई से एक अंतिम भक्ति अष्टावक्र तीर्थ की करवा दीजिए और फिर हमारे समय की मर्यादा में हम चले। लास्ट भक्ति एक बार भाव से अष्टावक्र महातीर्थ और 24 तीर्थंकर की देख पुण्यशाली ना हाथ ऊपर सदन में स्थान दीजिएगा। अष्टावक्र तीर्थ रत्न का जिनालय मणि की प्रतिमा पूरी जो कथा है उसको एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार दोहराते रहिएगा और रोज मनोमन अष्टावक्र तीर्थ को और उसके ऊपर रहे रत्न के जिनालय मणि में प्रतिमा को वंदना कीजिएगा। सभी को विनती, एक बार सब खड़े हो जाइए। यहाँ से अक्षत यात्रा करते हैं तो गुरु भगवान श्रवण और स्वामी भगवान हमारे साथ होते हैं, चतुर्विश्री संघ हमारा साथ होता है। आज आचार्य भगवान नई पद्म सागर सुरेश्वर जी महाराजा आदि श्रवण भगवान और पूज्य साध्वी जी भगवान महीनाश्री जी महाराज आदि साध्वी जी भगवान उनकी शुभ निष्ठा में शुभ समाप्त हुआ है। परमात्मा से खाली इतनी ही प्रार्थना करनी है कि हम इस भव में, इस शरीर से, इस देह से तो अष्टावक्र शायद प्रत्यक्ष नहीं जा पाएंगे, लेकिन हमारे भाव के अंदर कोई देव भाव हो या किसी मनुष्य भाव में देव योग से कहीं ना कहीं अष्टावक्र तीर्थ की कम से कम एक बार यात्रा हो जाए तो हमारा बेड़ा पार हो जाए, हमारा आत्मा परिणाम पूर्ण परिभावित हो जाए। ऐसी भावना के साथ वंदना करेंगे, गुरु भगवान से पछान लेंगे, सर्वमंगल लेंगे और लास्ट में
हम मोहित भाई के साथ 5 मिनट भक्ति करेंगे। सब ठीक है? चलो। कल्याण करें। गुरु गौतम स्वामी से लगा के भरत महाराजा प्रभु आदिनाथ की कृपा निरंतर हमारे पर बरसती रहे और हम सभी अष्टापद की यात्रा करते करते अष्ट कर्मों से मुक्त बने, पंचम गति को प्राप्त हो, ऐसे प्रभु के चरणों में मंगल प्रार्थना। सर्व मंगल मंगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणां जयम। बोलो श्री शासन देव की, बोलो अष्टापद जी महातीर्थ की, बोलो 24 तीर्थंकर भगवान की। गार्गी इवेंट पल्लव भाई खूब सुंदर बजानो अष्टापद महातीर्थ का आयोजन किया।